नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आपके पास है चैप्टर चल रहा है मेंसुरेशन 3D। और मेंसुरेशन 3D में आज हम एक नए टाइप की शुरुआत करेंगे और टाइप का नाम रहेगा आपके पास है सिलेंडर या बेलन। पहले हम इसका कंप्लीटली कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे। आप देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस के लिए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपके पास हैं, फुल अपडेटेड है। आप देखिए, ग्रुप डी का क्वेश्चन है, ये आरआरबी टेक्नीशियन का क्वेश्चन है आपके पास है। इस तरीके से अगर आप कोई सा भी क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे तो सभी ये जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल फुल अपडेटेड ले रखे हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए। तो आपका काम क्या है? आपका काम यह है कि सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट समझिएगा। कॉन्सेप्ट समझने के बाद में हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आने वाले टाइम में अगर आपकी कोई भी एग्जाम है तो आप एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत करके नहीं आ सके। सबसे पहला पॉइंट, ये आपके पास एक बेलन है, एक सिलेंडर है। आप ये कहोगे सर एक एग्जाम्पल दे करके बताइए कि ये कौन सा एग्जाम्पल है। तो एक पाइप का आप टुकड़ा ले लीजिए, पाइप के टुकड़े को कट कर दीजिएगा। एक तरीके से ये आपके पास एक पाइप का टुकड़ा है। जैसे अगर आपने देखा हो तो गांव में पहले चूल्हे पर रोटी बनाते थे, आजकल भी बनाते हैं। तो जब आग बुझ जाती है तो उसको फूंक मारने के लिए हम फूंकनी का यूज करते हैं। तो बस ये वही फूंकनी है। ये क्या है? आपके पास फूंकनी है। अगर आप बात करोगे तो इसके जो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा है वो कैसा होता है आपके पास है? ये वृत्ताकार है। जैसे आपके पास है ये ऊपर का हिस्सा है आपके पास है। अगर हम बात करें इसकी तो सर ये आपके पास है नीचे का हिस्सा। तो ये आपके पास है क्या है? एक बेलन है, एक सिलेंडर है। क्या है आपके पास? सिलेंडर। आप देख पा रहे हो कि ये क्या चीज है? सर इसका चाहे ऊपर का हिस्सा हो चाहे नीचे का हिस्सा हो, एक तरीके से ये आपके पास है वृत्त है, ये एक सर्किल है। ये क्या है? आपके पास है वृत्त है। इसका मतलब ये हो गया कि इसको जानने से पहले आपको वृत्त के बारे में पता होना चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर दो वृत्त बने हुए हैं। इस सिलेंडर के अंदर कितने वृत्त बने हुए हैं आपके पास है? सर हमारे पास है दो वृत्त बने हुए हैं, एक तो ऊपर बना हुआ है, एक नीचे बना हुआ है। तो हम व्रत का क्या क्या शब्द यूज करेंगे? एक तो व्रत का आपको एरिया पता होना चाहिए और एक आपको उसकी परिधि पता होनी चाहिए। यानी कि हम चाहे तो इस पॉइंट को यहाँ पर लिख सकते हैं बिल्कुल तरीके से। क्या कि सर ये आपके पास एक व्रत है। तो व्रत के बारे में क्या पता होना चाहिए आपको? सर व्रत के बारे में जो पहला पॉइंट है ना, आपको ये एरिया इसका पता होना चाहिए, इसका क्षेत्रफल। तो आप बता दीजिएगा कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है। भाई व्रत का क्षेत्रफल तो बहुत इजी होता है ना, पाई आर स्क्वायर होता है। और वैसे भी हम 2D पढ़ के आ रहे हैं इससे पहले, व्रत या सर्किल के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ के आ रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं सर ये होता है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर। ये क्या होता है? इसका एरिया होता है। दूसरा पॉइंट आपको क्या पता होना चाहिए? दूसरा पॉइंट इसकी परिधि आपको पता होनी चाहिए कि इसकी परिधि क्या होती है। इसकी परिधि क्या होती है? तो परिधि क्या होती है आपके पास? सर परिधि होती है आपके पास है 2πr। क्या होती है? 2πr। तो दो पॉइंट तो आपको व्रत के पता होने चाहिए। क्यों पता होने चाहिए? क्योंकि इसमें व्रत यूज हो रहा है इसलिए। अब आता है हमारे पास है सबसे फर्स्ट जो पॉइंट है, वो पॉइंट आता है आपके पास है इसका आयतन, इसका क्षेत्र, वो सॉरी, पहला पॉइंट ये निकालेंगे सर हम, इसका आयतन निकालेंगे, इसका हम वॉल्यूम निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? सबसे पहले इसका आयतन निकालेंगे। आप ये बताइए, आपको क्या कहा था जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था कि आयतन किसको कहते हैं? सर आयतन का मतलब होता है आपके पास है तीन भुजाओं का गुणनफल। यानी कि कभी भी किसी भी आकृति का अगर आपको आयतन निकालना है, किसी भी आकृति का, तो आप उसमें तीन भुजा ढूंढिएगा और तीनों भुजाओं को अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हैं तो उसका आयतन आपके पास आ जाएगा। जैसे अब आप ये कहोगे कि सर इसका आयतन हम कैसे निकालें, इसमें तीन भुजा हम कहाँ से ढूंढे? तो एक भुजा तो सबके लिए कॉमन है। एक तो क्या है आपके पास है सर? एक भुजा तो एक तरीके से ये हाइट है। एक भुजा तो ये हमारे पास आ गई। अब दो भुजा और कहाँ से आएगी? तो दो भुजा आएगी आपके पास है, जैसे ये आपके पास है नीचे का वाला हिस्सा है। तो नीचे वाला हिस्सा क्या है? व्रत है। और व्रत का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है? पाई आर स्क्वायर। तो दो भुजा इसमें, क्योंकि इसको हम आर इंटू आर लिख सकते हैं, एक भुजा ये है। यानी हम ये कह सकते हैं सर कभी भी अगर हमको इसका आयतन निकालना, किस चीज का आयतन आपके पास है? सिलेंडर या बेलन का। तो क्या होता है आपके पास है? सर ये होता है आपके पास है आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है? सर आधार का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर और ऊंचाई क्या है आपके पास है? एच। तो आयतन हम कैसे निकालेंगे? सर आयतन निकालेंगे हम क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम क्षेत्रफल को ऊंचाई के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारे पास आयतन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्षेत्रफल के अंदर दो भुजा आ चुकी है और एक भुजा हमने हाइट के रूप में ले ली। तो आप इस बात को अच्छी तरीके से रट्टा मार लीजिए, कभी भी आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई, क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे। क्या करोगे? क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई करोगे। ठीक है। दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करें, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है आपके पास है सर इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता होना चाहिए। ये है आपके पास है वक्र
पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम क्या कह सकते हैं सर, ये हो जाएगा आपके पास है कर्व सरफेस एरिया। ये क्या है आपके पास है सर, ये है हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया। यानी कि आपको ये पता होना चाहिए कि इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं सर, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जैसे हमारे पास है ये पेन है, तो ये वाला है ना आपके पास है, जैसे आप इसको पकड़ सकते हो इस हिस्से को, तो ये वक्र कहलाएगा। अब देखिए जब आपने पकड़ा तो ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा नहीं है, बल्कि केवल और केवल आपने ये बेलन एक तरीके से आपने इसको पकड़ा, तो इसे हम वक्र कहते हैं। और आपको क्या निकालना है सर, हमको निकालना है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का मतलब होता है दो भुजाओं का गुणनफल, यानी इसमें दो ही भुजा आनी चाहिए। अगर इसमें दो ही भुजा आनी चाहिए तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है सर, इसका क्षेत्रफल होता है आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई। क्या होता है आपके पास है परिधि इंटू क्या हो जाएगा आपके पास ऊंचाई। और ये क्षेत्रफल क्या था सर, आयतन हमने कैसे निकाला सर, आयतन होता है आपके पास है क्षेत्रफल और इंटू क्या होता है आपके पास है सर, क्षेत्रफल इंटू होता है ऊंचाई। भाई क्षेत्रफल के अंदर दो भुजा है, एक तीन भुजा, इसमें हो गया आपके पास आयतन, हम ऐसे निकालेंगे। जबकि हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, परिधि इंटू ऊंचाई। और परिधि की अगर हम बात करें तो परिधि क्या होती है आपके पास है 2πr होती है। परिधि क्या होती है आपके पास है 2πr होती है। तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास है कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा, इसका मान रखिए 2πr, और ये क्या है आपके पास है h है। तो बस इतना सा आपको ध्यान में रखना है। अगला जो पॉइंट आपके पास है इसमें 3 नंबर का आएगा, वो आएगा आपके पास है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वो क्या आएगा आपके पास है सर, वो आएगा आपके पास है संपूर्ण, और ये हो जाएगा आपके पास है पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कैसे आएगा सर, टोटल सरफेस एरिया का मतलब ये था कि अभी थोड़ी देर पहले आपने वक्र निकाला है, अगर हम इसमें ऊपर का हिस्सा नीचे का हिस्सा जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास है निकल करके आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये तो रहेगा आपके पास है, क्योंकि ये तो वक्र है, तो ये 2πr और h ये तो रहेगा ही रहेगा। इसमें आप ऐड कर दीजिए, ऐड क्या कर दीजिए, एक तो नीचे का हिस्सा और नीचे का हिस्से का एक हिस्से का क्षेत्रफल आपको पता है πr² होता है। तो नीचे का हिस्सा और ऊपर का हिस्सा अगर आप ऐड कर देते हो तो πr² में πr² जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा आपके पास है 2π और ये r²। अब आप इसमें से चाहो छोटा मोटा कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए सर, इसमें 2πr ये कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से h+r हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपके पास है h+r हो जाएगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हम कैसे निकालेंगे सर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल भी आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई होता है। लेकिन आप देखिए ऊंचाई के साथ ये जुड़ रहा है। अगर कभी भी आपको एरिया निकालना है तो एरिया आप कैसे याद रखोगे सर, एरिया में परिधि जरूर आती है। देखो अगर आप यहाँ भी बात करोगे ना तो 2πr तो परिधि होती है, तो ये आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई है, लेकिन ऊंचाई नहीं है बल्कि टोटल होने के कारण h+r थोड़ा सा दिमाग में ध्यान रखना है। तो इसके कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास है, ये 3 आपके पास है, बिल्कुल 100% मोस्ट पॉइंट है, ये तो आपको याद होने ही होने चाहिए। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं इन्हीं के बेस पर। केवल आपको 3 पॉइंट याद रखने। आयतन को एक बार रट्टा मार लीजिए, क्या होता है आपके पास है πr² h होता है। अगर आप वक्र पृष्ठीय कर्व सरफेस एरिया की बात करोगे तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपके पास है सर, ये होता है हमारे पास है 2πrh। एक बार रट लीजिए आप इनको, परिधि इंटू क्या होता है आपके पास है ऊंचाई होता है। क्या होता है आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई होता है। ठीक है, इसी तरीके से आप ये कह सकते हो कि सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr h+r। अब आपका काम ये सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट आप पढ़ लीजिए ताकि हम क्वेश्चनों की प्रैक्टिस फिर कर सके। आराम से पढ़ लीजिएगा एक बार आप इनको। अगर आपने पढ़ लिया है तो एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूँगा। जैसे आपको देखो यहाँ पर ऑलरेडी कुछ चीज़ें लिखी हुई है, वही सेम चीज़ें जो अभी मैंने आपको समझाई है। क्या है आपके पास, ये आपके पास एक बेलन है, ये इसकी हाइट है, और ये क्या है आपके पास है त्रिज्या है। आप सबसे फर्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, मान लीजिए r वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट की त्रिज्या है और h बेलन की ऊंचाई है। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या पढ़ा था सर, हमने इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। अनुप्रस्थ काट किसको बोलते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ना आपके पास, ये अनुप्रस्थ काट है, तो इसका क्षेत्रफल मैंने क्या लिखाया था आपको πr², जिसको हम वृत्त कहते हैं। दूसरी बात क्या है आपके पास, पेरीमीटर, यानी कि आप ये कह सकते हो परिधि क्या होती है आपके पास है 2πr होती है। तो देखो एरिया मैंने लिखा दिया था आपको 2πr, परिधि लिखा दी थी,
तीसरा जो पॉइंट हमारे पास आता है वो आता है सर हमारे पास है कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है ना वो होता है हमारे पास है परिमाप, परिमाप इंटू क्या होता है? ऊंचाई, परिमाप इंटू क्या होता है? ऊंचाई। तो परिमाप या परिधि आप कह सकते हो, तो परिधि होती है आपके पास है 2 पाई आर और ऊंचाई की जगह h लिख दिया। अगला जो पॉइंट है आपके पास है वो क्या है सर? टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हम कैसे निकालते हैं सर? जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, उस वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में आप जोड़ दीजिए 2 इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल का। तो ये तो आपके पास है वक्र पृष्ठ का है, और इसमें 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दिया, तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। और एक हमने आयतन पढ़ ही लिया था। आयतन क्या होता है सर? एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ? एरिया को हम मल्टीप्लाई करते हैं ऊंचाई के साथ। तो ये तीनों के तीनों चीज मैंने आपको यहां लिखा दी थी सिंपल लैंग्वेज में, और एक बार आप इसको भी देख लीजिएगा कि इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी थी। तो ये तो था हमारे पास में इसका छोटा मोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चनों से प्रैक्टिस करने से पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो अक्सर आपके पास है पाई शब्द यूज होता है। क्या शब्द यूज होगा आपके पास? है सर एक पाई आएगा, और पाई का जो मान होता है आपके पास है वो 22/7 होता है। क्या होता है आपके पास में? 22/7 होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए, जब भी हम क्वेश्चन को सरल करेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो ऑप्शन से आते हैं। कैसे आते हैं कि सर हम जब पाई का मान रखते हैं ना, तो इसमें क्या है आपके पास सर? इसमें 11 आता है। इसको हम 11 × 2 लिख सकते हैं, 11 × 2 लिख सकते हैं। यानी सर वह संख्या 11 की मल्टीपल होनी चाहिए। भाई जैसे आप कोई भी क्वेश्चन को सरल कर रहे हो, किसी का एरिया निकाल रहे हो, जैसे मान लीजिए आपने आयतन निकाला पाई आर स्क्वायर h होता है, तो आपको पता है कि एरिया जो आया है वो 22 से मल्टीप्लाई होके आया है, तो ऑप्शन में भी 22 यानी 11 का भाग जाना चाहिए। तो हम ऐसे भी आंसर चेक करेंगे आगे चल करके। तो इस बात को आप ध्यान रखिए, और मैं क्वेश्चनों से आपको समझाने की कोशिश करूंगा। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास? उस बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया आपसे पूछा है, जिसके आधार की त्रिज्या कितनी आपके पास है? 7 सेमी है, और ऊंचाई कितनी आपके पास है? 12 सेमी है। सबसे पहले आप फॉर्मूला लिखिए। कौन सा फॉर्मूला लिखिए? टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है सर? ये फॉर्मूला होता है आपके पास है परिधि। देखो ऐसे याद रखना आप, परिधि इंटू क्या होता है आपके पास है? h+r होता है। ये बहुत सुविधा से आपको याद हो जाएगा। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है परिधि इंटू h+r। अब परिधि क्या होती है आपके पास? तो परिधि होती है आपके पास है 2 पाई r। परिधि क्या होती है? 2 पाई r। और ये हो गया ना आपके पास है h+r। देखो फॉर्मूला बन गया आपके पास। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं सर, इसमें मान रखेंगे तो 2, इसकी जगह आप रख दीजिए 22/7, और r का मान कितना आपके पास है? 7 है, गुणा का निशान। देखिए 7 तो हम यहाँ रखेंगे, 7 में 12 जोड़िए, 7 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो हमारे पास 19 आता है। एक बार फिर से रिपीट करिए, 19 कहाँ से आया? इस कोष्टक का मान है, इसकी जगह 7 रखना है, और h की जगह कितना रखना है? 12। तो 12 में अगर हम 7 जोड़ते हैं तो 19 आता है। करना कुछ नहीं, इससे आप इसको काट दीजिए। तो जैसे ही हम इससे इसको काटते हैं, आप देखिएगा इसने क्या किया है। देखो पाई का मान भी नहीं रखा, सब ऑप्शन में पाई है 7 में, तो आपको पाई का मान नहीं रखना है, फिर ये काटने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि ये क्वेश्चन चाहता ही नहीं है कि आप पाई का मान रखो, बल्कि पाई ऑप्शन में। अगर पाई हमारे पास ऑप्शन में, तो हम क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? 2 की जगह 2 रखेंगे। ये पाई है आपके पास, इसको मल्टीप्लाई करिए। आर का मान कितना आपके पास है? 7 है, गुणा का निशान। h+r का मान कितना? 19 है आपके पास। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा आपके पास? 14 हो जाएगा। तो सर ये हो जाएगा 14 × 19, तो ये हो जाएगा 14 × 19 करोगे तो 14 छक्को कितना हो जाएगा? 76। हासिल कितनी लग जाएगी? 7। और ये कितना हो जाएगा आपके पास सर? ये हो जाएगा आपके पास इतना। किस ऑप्शन में? सॉरी भाई, बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। आपने कैसे क्वेश्चन को बनाया सर? हमने क्वेश्चन को ऐसे बनाया है, ये कितना हो रहा है? देखो इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया, पाई की जगह पाई रखा, और ये कितना आपके पास है? 14 है। 14 इंटू कितना किया आपने? 19 किया है, तो कितना हो जाएगा? 86 के 7 लग जाएगी। 19 से कम 19, 19 और 7 कितना हो जाएगा? 26। वैसे इतना आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि आपने जैसे ही इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट आपके पास है 6 आ गया। और सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें यूनिट डिजिट आपके पास है 6 है। तो कभी भी आपको मल्टीप्लाई करने की कंप्लीट आवश्यकता नहीं है। आप यूनिट डिजिट, डिजिटल सम, इनका यूज जरूर करके देखिएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है बिल्कुल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हमने कुछ नहीं किया, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है परिधि इंटू h+r, उसका यूज किया है। परिधि इंटू h+r, इसका हमने क्या किया है? यूज किया है। चलिएगा फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर।
ये रहा आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2। आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िए। आप क्या क्वेश्चन है सर? क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक लंब वृत्तीय बेलन का। अब आप ये कहोगे सर लंब वृत्तीय बेलन का क्या अर्थ है? तो लंब वृत्तीय बेलन कह दीजिए या बेलन कह दीजिए, एक ही बात है। ये लंब वृत्तीय बेलन और बेलन एक ही शब्द होता है। इसका वक्र पृष्ठ कौन सा, आपको सरफेस एरिया कितना दे रखा है? इतना दे रखा है। और इसके आधार की त्रिज्या इतनी है। तो आपसे क्या पूछा है? इसका आयतन बताना है। सबसे पहला काम, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कर्व सरफेस एरिया। क्या है आपके पास है? कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है आपको? ये दे रखा है सर हमको 5280। जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है सर? परिधि इंटू ऊंचाई। परिधि क्या होती है आपके पास है? 2πr और ये है h, और बराबर कितना आपके पास है? 5280 है। ठीक है, अब आप इसमें मान रख दीजिए जिसका मान दे रखा है। त्रिज्या का मान दे रखा है। त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? 21 दे रखा है। तो 2 इंटू हो जाएगा आपके पास में 22/7, और इसकी जगह पर आप कितना रखोगे? 21। h का मान आपको यहाँ से निकालना है, और बराबर कितना है सर? बराबर हमारे पास इतना है। आप एक काम करिए, 7 से काट दीजिए, कितनी बार कटेगा? 3 बार। 3 इंटू 2 करोगे तो 6 हो जाएगा। 6 से सीधे काट लो इसको। 6 से कितनी बार कटेगा? 8 बार। 6 से कितनी बार कटेगा? 8 बार, इतनी बार। अब 22 से फिर से काट लीजिए, कितनी बार कटेगा? 40 बार। यानी सर हमारे पास में जो हाइट है ना वो 40 आ गई। हाइट कितनी आ गई? 40। अब हमारे पास हाइट भी है, हमारे पास है त्रिज्या भी है। तो आप क्या इसका आयतन नहीं निकाल सकते? बिल्कुल सर हम आयतन निकाल सकते हैं, क्योंकि आयतन होता है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच होता है। आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर क्या होता है आपके पास? एच होता है। पाई का मान बोलते जाइए आप, 22/7 होता है। आप चाहे तो यहाँ से सीधे आंसर बता सकते हो, क्योंकि सर जिस ऑप्शन में 11 का भाग जाएगा ना वही आंसर है। 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, 11 का भाग इसमें नहीं जा रहा, तो आप ये कह सकते हो सर हमारे पास बी ऑप्शन है। लेकिन आप कर लीजिए फिर भी क्वेश्चन को सॉल्व, तो यहाँ से आगे आप इजीली तरीके से आंसर बता पाओगे। आर का मान कितना रखना है आपको सर? आर का मान देखिए हमारे पास 21 है, तो 21 इंटू आप 21 कर दीजिएगा। और एच का मान कितना रखना है आपको? 40 रखना है। जो कटे काट दीजिएगा। अगर हम 7 से काटते तो ये कितनी बार कटेगा आपके पास है? 3 बार कटेगा। तो इस तरीके से ये कितना हो जाएगा सर? ये हमारे पास है 66 हो जाएगा, और इंटू ये कितना हो जाएगा आपके पास है? 84 हो जाएगा इतना। जैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा। ये कितना आएगा आपके पास है? 24। भाई 40 तो आ ही रहा है लास्ट में, तो 40 या तो इस ऑप्शन में है या इस ऑप्शन में, तो आप ये कह सकते हो कंप्लीट, आप चाहे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। ये आपके पास है करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना होता है। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, जैसे हमको दिया है हमको बिल्कुल तसल्ली से उसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। आप आराम से तसल्ली से क्वेश्चन को पढ़िएगा एक बार। मैं चाह रहा हूँ कि मेंसुरेशन 3D के एक सिंगल क्वेश्चन भी ऐसा नहीं रहे जो आपको समझ में नहीं आए, बल्कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आने चाहिए। हमने क्या किया? सबसे फर्स्ट बात, सर इसने दे रखा था हमको कर्व्ड सरफेस एरिया। कितना दे रखा था आपको? इतना दे रखा था। कर्व सरफेस एरिया इतना दे रखा था। इसकी जगह फिर फॉर्मूला रखा, ये रखा। सर फॉर्मूले में आर का मान हमारे पास था, एच का मान हमने निकाल लिया, एच और आर दोनों, तो फिर आयतन का फॉर्मूला लगा दिया बगैर कोई टेंशन के। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है। आइएगा फिर से हम कुछ क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं। जैसे हमारे पास है ये कोई क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िएगा फिर से। क्या क्वेश्चन है? वैसे स्टार्टिंग में हमने थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन ले लिया, अगर आप थोड़े इजी क्वेश्चन करोगे तो शायद बेटर रहेगा। लेकिन कोई बात नहीं है, हम आराम से यहीं से इनको टैकल करते हुए चलते हैं, क्योंकि आगे चल के थोड़े इजी क्वेश्चंस भी आपके आने वाले हैं। क्वेश्चन क्या है? एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठ। देखिए इससे आप घबराइएगा मत। आप ये कहोगे सर इसने बाहरी वक्र कहा है तो इसका मतलब क्या है? अरे भाई बाहरी वक्र का मतलब ये होता है। फिर आप ये कहोगे आंतरिक वक्र का मतलब क्या होता है? फिर उसके लिए खोखला बेलन होता है, होल सिलेंडर, होलो सिलेंडर जिसे हम कहते हैं। खोखले बेलन की अगर बात करोगे तो उसमें आंतरिक और बाह्य आता है। तो उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़िएगा, आपको सिर्फ और सिर्फ बेलन से रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ सॉल्व करने हैं। यानी एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठ, हम बाहरी की बातें कर रहे थे इतनी देर से, इसको हम बाहरी कहते हैं। जो फॉर्मूला लिखा है तो वो बाहरी का ही था। इसका वक्र पृष्ठ कितना आपके पास है? 7500 है। यदि छड़ की लंबाई 87 है तो छड़ की बाहरी त्रिज्या बताइएगा। कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। आप टोटल सरफेस एरिया, वो सॉरी, बाहरी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल लिखिए। क्या होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल? सर ये होता है आपके पास है परिधि इंटू ऊंचाई। क्या होता है? देखो आप ऐसे ही याद रखो, परिधि इंटू ऊंचाई से, ये बेस्ट होता है याद रखने का तरीका। और बराबर कितना आपके पास सर? बराबर हमारे पास है 7500 है। बराबर कितना आपके पास है? 7500 है। परिधि क्या होती है आपके पास सर? परिधि होती है 2
पाई का मान लिखा हुआ है, बिल्कुल 22/7 लिखना है तो लिख दीजिए 22/7। 2 पाई आर का तो हमसे मान पूछा है, एच का मान कितना है हमारे पास है 87 है, ठीक है। और बराबर में कितना सर, बराबर में हमारे पास है 7500 है। जो कटे उसे तो आप कम से कम काटिएगा। किससे क्या कट रहा है आपके पास है सर, सबसे पहले अगर हम बात करें 3 से, तो 3 से ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है 29 बार। और 3 से कितनी बार कट रहा है आपके पास है 2500 बार कट रहा है। कितनी बार कट रहा है आपके पास है 25 या 75, ठीक है ना। ओके, फिर से काटिएगा सर। 2 से अगर हम इसे काटते हैं ना, तो 2 से कट रहा है आपके पास है 1250 बार। कितनी बार कट रहा है 1250 बार। फिर अगर हमको आर का मान निकालना तो इन दोनों को तो गुणा कर दीजिए, और ये 7 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ। तो हम ये कह सकते हैं सर यहाँ से जो आर का मान आएगा वो आएगा आपके पास है 1250। इसको तो आप 7 के साथ मल्टीप्लाई करोगे और ये हो जाएगा आपके पास है 22 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास 29 हो जाएगा। 2 से काट सकते हो लेकिन मत काटिएगा आप। देखिए ये कितना हो जाएगा 0, 7 में जो 35 का 5 हासिल कितनी लग जाएगा आपके पास 3, 12 से 84 और 3 कितना हो जाएगा 87 बट्टे 29 का डबल कितना होता है आपके पास सर 58, हासिल की 5 लग जाएगी। 58 और 5 कितना होता है सर, 58 और 5 होता है आपके पास है 63। अब करना क्या है, कुछ नहीं करना सर, इसका भाग इसमें दे दीजिए। तो सबसे पहले भाग कितनी बार जाएगा, 638 है 875 सर, सबसे पहले एक बार जाएगा। सबसे पहले कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। तो हम जैसे ही ये घटाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए 15 में से 8 जाएगा तो आपके पास 7 बचेगा, और ये हमारे पास कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा, और 137 फिर 0 उतारिए। अब बताइए इसमें भाग कितनी बार जाएगा सर, 6 का भाग 13 में 2 ही बार जाएगा। 6 कम 6, 6 दूनी का 1 मिनट, क्या हमने सही लिखा 638 है ना ये आपके पास। एक बार मल्टीप्लाई वापस से करते हैं, कहीं 638 गलत तो नहीं लिखा था। देखिए सॉरी, ये 200 है। ये कितना आपके पास 8 में से 6 जाए कितना है आपके पास है 200 है। अगर हम 6 का भाग 23 में देते हैं तो कितनी बार जाएगा आपके पास है 3 बार जाएगा। इसका मतलब सर ये ऑप्शन तो आपने गलत कर दिए। भाई ये स्पष्ट हो चुका है कि सर अगला जो पार्ट आएगा ना वो यही आएगा आपके पास, ये दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। फिर आपके पास है दशमलव को लगना ही पड़ेगा। अब जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करके देखोगे तो अगली बार जो भाग जाएगा आपके पास वो 7 और 1 बार जाएगा, जो कि आपको किस ऑप्शन में, जो कि आपको बी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो ऐसे आपको क्वेश्चनों को बनाना होता है। कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव है, आपको इतने घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में अब आप ये कहोगे सर डिजिटल सम लगाइए। डिजिटल सम इसलिए नहीं लगा सकते कि ये 13.71 कंप्लीट नहीं है, आगे भी ये भाग चलता हुआ जाएगा, ये आगे भी भाग चलता हुआ जाएगा, इसलिए हम इसमें यूनिट डिजिट नहीं लगा सकते, डिजिटल सम आप नहीं लगा सकते, और ना ही किसी का मल्टीपल आप चेक कर सकते हो। जैसे आप ये कहोगे सर 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए, क्यों, वो तो अरे भाई वो आंसर देखिए क्या कहा है, इसका दशमलव के 2 स्थानों तक बताना है। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो फिर हमको कैलकुलेशन कंप्लीटली करनी पड़ती है। हाँ, अगर कोई फिक्स आंसर है, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन का आंसर आपके पास है फिक्स है, जैसे ये था, तो आप बिल्कुल इससे जा सकते थे कि सर हम 11 का मल्टीपल इसमें चेक करेंगे, जबकि हम इसमें नहीं कर सकते। और अगर इसका फिक्स आंसर होता है जैसे 13.71 है, तो अगर ये फिक्स आंसर है, आगे नहीं जा रहा है भाग, तो भी हम इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। चलिएगा, तो आइएगा एक और क्वेश्चन पर, और इसी तरीके से हम एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, तसल्ली से आपका काम ये है कि आप पहले क्वेश्चन को पढ़िएगा कि क्या क्वेश्चन। दो बेलूनों की त्रिज्या इतनी है, यानी हम ये कह सकते हैं R1 R2 है आपके पास है, उनकी ऊंचाई है, यानी ये हमारे पास है H1 H2 है, और ये क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास R1 और R2 है। कोई शक आपको? और आयतनों का अनुपात पूछा है, तो अगर हम आयतनों की बात करें तो पहले का आयतन क्या होगा सर, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ बनाएगा, यहाँ बनाएगा अनुपात का निशान, पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ 2 आएगा और यहाँ 2 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये इनके मान अलग अलग है, इसकी त्रिज्या अलग है, उसकी त्रिज्या अलग है, इसकी हाइट अलग है, उसकी हाइट अलग है, केवल यही चीज़ कॉमन रहेगी जिसको आप काट दीजिए। अगर हम आर स्क्वायर की बात करें तो पहला जो R1 है ना, पहली जो त्रिज्या है वो कितनी है 2, और 2 का हम सीधे वर्ग लिख सकते हैं यहाँ पर। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा सर, 2 का वर्ग हमारे पास है 4 हो जाएगा, लिख दे क्या। और H1 का मान कितना आपके पास है 5 है, अनुपात का निशान, इसका स्क्वायर। तो R2 का मान कितना 9, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा, बस सॉरी 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 3, और H2 का मान कितना आपके पास है, इतना है। तो ये हो जाएगा आपके पास है 20:27। 20:27 किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। अब बताइएगा मुझे, क्या किसी भी तरह की कोई समस्या है क्या आपको, बताइएगा। अगर आप कहे तो आगे बढ़े, बताइएगा।
यानी हम ये कह सकते हैं बिल्कुल सर हमने क्वेश्चन नंबर 4 एकदम राइट किया है। आइएगा हम एक और क्वेश्चन से फिर से प्रैक्टिस करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन अब आप इसमें लगा सकते हो क्योंकि इसके जो आंसर है ना प्रॉपर दे रखे हैं। आप इसमें डिजिटल सम लगाइए, यूनिट डिजिट लगाइए, आप आइडिया लगाइएगा कि इसका आंसर कितना आ सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन है। एक बंद बेलन का, इससे भी आपको घबराना नहीं है। ये जो बेलन था ना, ये बंद बेलन, लंबवृत्तीय बेलन, सब कुछ बाहरी वक्र प्रश्न हम सही लाइन पढ़ रहे हैं। आप ये मत सोचिए बंद बेलन यार हमने पढ़ा ही नहीं है, कौन सा बेलन होता है, इसको हम बंद बेलन भी बोल सकते हैं। एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या, यानी कि आधार की त्रिज्या और ऊंचाई कितनी है आपके पास है, इतनी है। यदि इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दिया हुआ है तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है कितना होगा। चलिएगा हम कैसे सॉल्व करेंगे। वैसे आप चाहो तो टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल में आपको पता है कि सर पाई तो आएगा, यानी कि 11 का भाग जिस ऑप्शन में जा रहा होगा वही आपका आंसर है। अब 11 का भाग देख लीजिए किस में जा रहा है आपके पास है, सर ये आपके पास है, इसमें भाग नहीं जाएगा। और आपके पास है 11 का भाग किस में जा रहा है आपके पास है, 11 8 88 2 इसमें नहीं जा रहा है आपके पास है। 11 का भाग इसमें नहीं जाएगा, 11 का भाग 4 4 है। ये डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। आपको क्वेश्चन को ज़्यादा सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है कि क्वेश्चन ने क्या दे रखा था। हमको पता था सर इसने हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है। हमसे क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास है परिधि और इनटू क्या होता है सर, इनटू होता है आपके पास है एच प्लस आर। और इस परिधि के अंदर पाई आता है, और पाई किससे बनता है आपके पास है 22/7 से। यानी हम ये कह सकते हैं इसके अंदर 11 मौजूद है। तो जिस संख्या को भी आप मल्टीप्लाई करोगे ना, वो संख्या आपके पास है 11 से मल्टीप्लाई होके बनेगी। अगर कोई संख्या 11 से मल्टीप्लाई होके बनेगी उसमें 11 का भाग भी जाना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर 11 के भाजकता का नियम हम कैसे चेक करते हैं, हम ऐसे चेक करते हैं, देखो सर ये कितना हो रहा है 4 और ये कितना हो रहा है 4, यानी कि इनके अंकों का योग समान है, इसका मतलब इसमें 11 का भाग जाएगा। तो आंसर तो आप सीधे ये टिक कर सकते हो। लेकिन अभी तो हमारी क्लास चल रही है ना सीखने की, तो ये थोड़ी है कि चलो यहीं छोड़ दिया और आगे बढ़ो, नहीं आगे नहीं बढ़ना है, अपन तरीके से क्वेश्चन को बनाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ये सिर्फ आपको हिंट थी कि ऐसे हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब आइएगा तरीके से करते हैं क्वेश्चन को। एक बंद बेलन के त्रिज्या इतनी है, ठीक है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दे रखा है आपको, 924 दे रखा है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर, परिधि इंटू ऊंचाई। परिधि क्या होती है 2 पाई आर एच। ये आपके पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। इसका मान कितना दिया है सर, इसका मान आपको दिया है 924। इसका मान कितना दिया आपको 924 दिया। मैंने कहा ठीक है, आप मान रखिए, 2 की जगह 2 रखिए, पाई की जगह कितना रखोगे 22/7 रखोगे आप, तो 22/7 रखिएगा, गुणा का निशान। आर का मान कितना आपके पास सर, ये है ना, इनके साथ एक्स मान लीजिए आप, क्योंकि आर का मान आपके पास अनुपात होता है ना, जब हमको एक्स मान होता है, इसको आप 1x मान लीजिए और इसको 3x मान लीजिए। यानी आप ये कह सकते हो कि सर यहाँ पर अगर हम बात करें त्रिज्या की, त्रिज्या कितनी आपके पास है x है, और ऊंचाई कितनी है आपके पास सर, ऊंचाई हमारे पास है 3x है, ठीक है। अब ये क्यों मानना है इनके साथ में x, इसलिए मानना है क्योंकि सर इनको मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, और जहां जहां ये संख्या मल्टीप्लाई होती है वहां आपको x मानना अनिवार्य होता है। क्योंकि काफी बार आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है ना सर कहां पर हम प्लस माने और कहां पर, कि सर काफी क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो बगैर x से माने ही सीधे रेशियो से सॉल्व हो जाते हैं। तो सीधे रेशो से वो क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जिनमें योगफल की जरूरत पड़े या अंतर की जरूरत पड़े। कभी भी अगर आपको मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता पड़ रही है तो वहां x मानना ही पड़ता है, और हर कोई टीचर आपको ये बात जरूर समझाएगा। तो फिर सर कुछ नहीं करना है, इसकी जगह मान रख दीजिए आप। किसकी जगह मान रख दीजिएगा, यानी सर हम सबसे पहले जो मान रखेंगे, थोड़ा मार्कर को हम ठीक कर लेते हैं, ठीक है सर। सबसे पहले आर की जगह रखेंगे, आर की जगह हम क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे, गुणा का निशान। एच की जगह कितना रखोगे आप, 3x लिखेंगे, और बराबर कितना आपके पास सर, बराबर हमारे पास है 924 है, बराबर कितना हमारे पास है 924 है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब जितना सरल हो सकता है उतना कर लीजिएगा आप इसको। जैसे अगर सर हम सबसे फर्स्टली बात करें तो हम एक काम करते हैं, इसको किससे काटते हैं, 11 से। 11 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 2 बार कटेगा। 11 से अगर हम इसे काटते हैं तो 11 8 88 हो जाएगा, 8 बार चल जाएगा, 4 बच जाएगा, 84 बार कट गया, ठीक है। फिर आपके पास है ये कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और 6 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर, 6 से आपके पास है ये 14 बार कट जाएगा। 6 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 14 बार, 14 पंजो 70, 14 छिक्की 84, राइट है, ठीक है।
फिर से काटिए, अभी ये 2 और है आपके पास, इस 2 से फिर कटेगा, कितनी बार कटेगा, 7 बार। भाई वो जो काटा है ना इसलिए लैंग्वेज है। तो सर जब हम x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक 7 तो यहाँ पर है और एक 7 वहाँ तक पहुँच गया कट कट के। तो इस तरीके से हमारे पास x का मान 7 आएगा। अगर x का मान 7 है तो आप ये कह सकते हो कि त्रिज्या का मान कितना हो जाएगा आपके पास। सर जो त्रिज्या है ना हमारे पास, उस त्रिज्या का मान हो जाएगा आपके पास है 7, और ऊंचाई का मान कितना हो जाएगा आपके पास, 7 × 3 करोगे तो 21। अगर आपके पास ये दोनों डाटा अवेलेबल है तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल प्यार प्रेम से, चाहे आयतन पूछ ले, चाहे आपसे टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, आप निकाल सकते हो। हमने क्या किया सर, इस टोटल को सॉल्व करके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठ के बराबर है, नॉर्मल से कैलकुलेशन करके हमने r का मान निकाल लिया, x का मान निकाल लिया, x के मान को यहाँ रखा और यहाँ रखा, तो हमारे पास इसकी त्रिज्या भी आ गई, इसकी हाइट भी आ चुकी है। अब आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालोगे आप। सर देखिए, टोटल सरफेस एरिया जो हमारे पास निकलता है परिधि, परिधि यानी 2 पाई का मान कितना आपके पास है 22/7, और आर का मान कितना आपके पास है 7, भाई 2 पाई आर है ना आपके पास, गुणा का निशान, ये h प्लस आर है। अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना हो जाता है, 28 हो जाता है, 7 से 7 कट जाएगा। तो सर इस तरीके से 44 × 28 कर दीजिए, तो 8 चक्कू 32 यानी लास्ट में 2 आएगा। ये तो कन्फर्म है, ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गए, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा और या फिर डिजिटल सम लगा लीजिए, कोई सब लगा लीजिए, और वैसे 2 अंकों का गुणा करना ईजी है। तो 1232, जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कह दिया था कि हम इसको बगैर सॉल्व किए आंसर ला सकते हैं, लेकिन जरूरी था कि मैंने आपको कि हम इस क्वेश्चन को आपको कंप्लीटली समझाए कि कंप्लीट ये होता है मेथड। अब आराम से तसल्ली से आप क्वेश्चन को देखो, पढ़ो और सॉल्यूशन को समझिएगा। ये है आपके पास क्वेश्चन। चलिएगा, आइएगा फिर से हम एक क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। खूब सारे क्वेश्चन ले रखे हैं, इतने सारे क्वेश्चन है कि आपको वास्तव में मजा आएगा सोल्व करने में। ठीक है, एक सिंगल क्वेश्चन भी सिलेंडर का इनसे बाहर नहीं जाएगा। फिर क्या क्वेश्चन है, अभी देखिए बेलन के और शंकु के क्वेश्चन मिक्स में आएंगे। अगली जो क्लास रहेगी वो शंकु की रहेगी, और इसके बाद में जो क्लास हम पढ़ेंगे उसमें शंकु और बेलन के मिक्स वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो इस शंकु और बेलन है ना, दोनों के मिक्स में क्वेश्चन बहुत आते हैं। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे है, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या 28 सेमी है। ठीक है, देखो इस बात को ध्यान रखना, ऊंचाई आपके पास है क्या है, 4 मीटर है। आधा क्वेश्चन सेंटीमीटर में आ गया और आधा क्वेश्चन मीटर में आ गया। अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। 8 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से उन सभी खंभों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल रंगाई का खर्चा कितना है। आपसे क्या पूछा है सर, हमसे खर्चा पूछा है। अब खर्चा हम 2 तरीके से निकालते हैं। एक खर्चा, 3 तरीके से खर्चे निकलते हैं। एक खर्चा तो आता है वर्ग मीटर में, एक खर्चा आता है घन मीटर में, और एक खर्चा आता है प्रति मीटर में। प्रति मीटर का अगर खर्चा है तो उसका संबंध परिमाप से है, अगर वर्ग मीटर में खर्चा है तो उसका संबंध किससे है, क्षेत्रफल से है। यानी उस खर्चे को आप क्षेत्रफल निकाल के उससे गुणा करोगे। अगर घन मीटर में आपका खर्चा दे रखा है तो आप आयतन निकाल के आयतन से गुणा करोगे। तो इस खर्चे को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाता है, या तो परिमाप से गुणा करो, या क्षेत्रफल से गुणा करो, या आयतन से गुणा करो। यहां पर जो खर्चा दिया है वो किस में दिया है, वर्ग मीटर में। यानी सर पहले एरिया निकलेगा, एरिया को आप 8 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास है इसकी कॉस्ट प्राइस जो भी है वो आ जाएगी। तो हम क्या करेंगे, सीधे ही कॉस्ट प्राइस निकालेंगे। यानी हम ये कह सकते हैं कि क्या इसकी कॉस्ट रहेगी वो देखिएगा। सबसे पहले एरिया, सबसे पहले किस चीज का एरिया आपके पास है, खंबे की त्रिज्या इतनी है। किसी भवन में 24 बेलनाकार खंबे हैं, प्रत्येक खंबे की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है कि दर से सभी खंभों के वक्र पृष्ठ पे, किस पे आपके पास है, वक्र पृष्ठ पे। और कितने हैं ये आपके पास है, यानी सर 24 है। तो 24 बेलनों का जो क्षेत्रफल होगा, 24 बेलनों का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एच, परिधि इंटू ऊंचाई। और इसको मल्टीप्लाई किससे करोगे सर, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। जब जाके आपके पास है कॉस्ट प्राइस आएगी। कितने बेलन है आपके पास, सर हमारे पास है 24 बेलन है। ये एक बेलन का एरिया आएगा आपके पास है, टोटल 24 बेलन का एरिया आ गया। 24 बेलन के एरिया को आप मल्टीप्लाई कैसे करोगे, 8 के साथ हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 के साथ। बस कुछ नहीं करना, मान रखना है। तो हम ये कह सकते हैं सर 24 की जगह 24 आ जाएगा आपके पास है, 2 की जगह 2 आ जाएगा, पाई की जगह हमारे पास हम 22/7 आ जाएगा। ठीक है, गुणा आर की जगह पर कितना आ गया, ये 28 सेमी है। तो सर ये 28 सेमी है ना, हम एक काम करते हैं इसको मीटर में चेंज कर देते हैं, तो किसका भाग देंगे हम, 100 का।
एक सेमी में कितना होता है आपके पास है 100 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है आपके पास है 100 सेंटीमीटर होता है। क्या हुआ भाई, लाइट बंद कैसे हो गई? चलो एक बार इस लाइट को मैं देख लेता हूँ जब तक आप क्वेश्चन को बनाओ। चलिएगा कंटिन्यू करिएगा क्वेश्चन को। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप काफ़ी स्टूडेंटों ने इसके आंसर बता दिए होंगे। यानी हमने क्या किया सर, पाई की जगह मान रखा, आर की जगह ये सेमी में है, मीटर में चेंज करने के लिए किसका भाग दिया हमने, 100 का भाग दिया है, और मल्टीप्लाई का निशान। इस एच का मान कितना आपके पास है 4 है, और मल्टीप्लाई किससे करना है आपको, 8 से करना है। बस आंसर आपका आ जाएगा। काट दीजिए अगर कुछ आपको कटता हुआ दिख रहा है तो। हम ये कह सकते हैं सर 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है, 4 बार कट जाएगा। अब 100 का आप भाग दे देना, क्योंकि इसको काटने की बजाय हम भाग देंगे तो ही बेटर है आपके पास है। अब करना कुछ नहीं है, आप इन सबको मल्टीप्लाई करते जाइए जितना कर सकते हो उतना। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं, किसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि स्पीड में हो जाए, बताइएगा सर। ये हो जाएगा आपके पास में, अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा आपके पास 96। किसको किया है, 24 को इस 4 के साथ मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। और इसको अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 88 हो जाएगा। ये हमारे पास 88 हो गया। और क्या, यानी सर हमने इसको तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर लिया, इसको हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये आपके पास है 16 है, और भाग किसका देना है आपको, 100 का देना है। बस वैसे आप चाहे तो 16 से पहले इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 16 से करके फिर 88 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या लास्ट डिजिट आप चेक कर लीजिएगा। सर लास्ट डिजिट कितना आएगा आपके पास है, लास्ट डिजिट अगर यहाँ से आएगा आपके पास है, या फिर एक काम करिएगा डिजिटल सम यहाँ से लगा दीजिए आप, शायद डिजिटल सम से भी करेक्ट आंसर इसमें आ जाएगा। हम डिजिटल सम लगाते हैं, तो डिजिटल सम कैसे लगेगा, नीचे बट्टे में 100 है तो कोई दिक्कत आपको नहीं है, 100 को तो आप छोड़ ही दीजिए। आप इसका डीएस निकालिएगा, इसका मल्टीप्लाई 9 को हटा दीजिए 6, यानी यहाँ से कितना आ गया 6, 8 16, 16 को वापस से जोड़ो कितना हो जाएगा आपके पास 7, और ये कितना आपके पास है 7 है। आप फिर से मल्टीप्लाई करिए सर, ये हमारे पास हम 42 हो जाएगा, और इंटू कितना आपके पास है 7 है, ये कितना हो जाएगा 6, 6 इंटू 7 करोगे तो कितना हो जाएगा 42, और 42 का डिजिटल सम कितना होता है आपके पास है 6 होता है। अब किस ऑप्शन में आपके पास है 6, ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो दशमलव में आंसर वैसे भी नहीं। हम इनके डिजिटल सम करके देखते हैं 6 किस में। अगर सर हम इसकी बात करें 9 हट जाएगा, और देखिए 8 और 1 9 हट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10, 10 का डिजिटल सम कितना आता है आपके पास है 1, ये आंसर नहीं हो सकता। इसको देखिएगा 4 5 हट जाएगा, 8 और 1 9 हट जाएगा, और इसका डिजिटल सम कितना आ रहा है 8, जबकि हमको 6 लाना है। हम ये कह सकते हैं, इसको देखो 8 1 9 हट जाएगा आपके पास, और हटाइए सर ये हमारे पास हट जाएगा 5 और 1 6, इसका डिजिटल सम 6 है। तो इस तरीके से हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो ऐसे हमने क्वेश्चन को बनाया है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आप ऐसे नहीं करते तो फिर आप 11 का मल्टीपल भी चेक इसमें कर सकते थे, लेकिन दशमलव में इसका आंसर चल रहा है। क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझनी थी, क्वेश्चन हमने कैसे बनाया है ये आप देख लीजिएगा कि हमने क्या किया। सर हमने कॉस्ट कैसे निकाली, आपके पास है 24 बेलन है, ये आपके पास है 1 बेलन का एरिया है, और 1 बेलन का एरिया में 8 रुपये लग रहे हैं, 1 मीटर के 8 रुपये लग रहे हैं, तो 8 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ओके। तो फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये रहा आपके पास आरआरबी ग्रुप डी का क्वेश्चन। चलिएगा आप पढ़िए ग्रुप डी के क्वेश्चन को। ऐसे मत सोचिएगा कि ग्रुप डी कोई छोटा मोटा पेपर है, बल्कि आप एनटीपीसी निकाल सकते हो, लेकिन ग्रुप डी के क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट आते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास है सर, क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक बेलन की ऊंचाई कितनी दे रखी है आपको, इतनी दे रखी है, आधार का क्षेत्रफल कितना दे रखा है, इतना दे रखा है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले बात तो आप मुझे बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। सर टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास है परिधि, आपके पास क्या होता है परिधि, और इंटू होता है आपके पास है H + R, ऐसे याद रखो आप। तो हम ये कह सकते हैं सर आधार का क्षेत्रफल इतना है, तो आप यहाँ से क्या निकालोगे, R निकालोगे, क्योंकि H का मान तो है, H की जगह तो आप H का मान रख दोगे, R का मान नहीं है, R का मान इससे आएगा। आधार का क्षेत्रफल यानी आधार क्या होता है, वृत्त होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। क्या होता है आपके पास है πr²। πr² का मान कितना आपके पास है 169, और साथ में पाई है। आप बताइएगा क्या पाई से पाई नहीं काटोगे आप, 169 कितना बार आएगा, इसमें से 13 आएगा। यानी सर हमारे पास R का मान है, H का मान दे रखा था हमारे पास 15 है, सबकी यूनिट समान है, क्योंकि ये सेंटीमीटर में वो सेंटीमीटर में, किसी भी तरह की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। हम यहाँ टोटल सरफेस एरिया निकाल देंगे, टोटल सरफेस एरिया परिधि यानी कि 2
पाई का मान कितना रखना है आपको 22/7, आर का मान कितना आपके पास है 13, और एच प्लस आर अगर हम इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमारे पास 28 आएगा। कितना आएगा 28 आएगा। 7 से काटेंगे कितनी बार कटेगा आपके पास है 4 बार, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। सर ये 44 हो जाएगा, 44 इंटू 52 करिएगा आप, तो देखिए 52 का 4 गुना कितना होता है आपके पास है 208, हासिल की 10 लग जाएगी। 52 का 4 गुना 208, 208 और 10 कितना हो जाएगा आपके पास है 228 हो जाएगा। किस ऑप्शन में आपके पास है सर, हमारे पास है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। और वैसे आप 11 का मल्टीपल चेक नहीं कर सकते, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, और इसमें भी 11 का भाग जा रहा है। 11 के मल्टीपल से इसका आंसर नहीं आता, क्योंकि देखो 3 ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा था। अगर आप चाहते कि सर 11 का मल्टीपल चेक कर लेते हैं तो 11 के मल्टीपल के साथ में फिर आपको चेक करना पड़ता यहाँ पर किसका मल्टीपल, 2 का भाग भी सब में जा रहा है आपके पास है। 28 था ना, 28 में आपके पास 4 आ रहा है। तो सर देखो कैसे कर सकते थे, जैसे आप ऐसे नहीं करते तो सर हमको ये पता था 2πr/h, h के अंदर क्या था 28 को आप क्या लिख सकते हो 7 इंटू 4, और 11 तो था। यानी सर जिस संख्या में 4 का भी भाग जाएगा और 11 का भाग जाएगा वो आपका आंसर होना चाहिए था। तो ये 11 से तो हमने 3 ऑप्शन है, 3 ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है, लेकिन 4 का भाजकता का रूल क्या होता है कि लास्ट के 2 अंकों में भाग जाना चाहिए। तो इसमें भाग नहीं जा रहा 70 है, इसमें भाग नहीं जा रहा 77 है, तो आप ये कह सकते हो फिर बी ऑप्शन राइट आंसर था। ऐसे आपको क्वेश्चन को बनाना था। और वैसे भी आप कह सकते थे सर जब आप इन संख्याओं को किसी भी सम संख्या को आप विषम के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो रिजल्ट सम आएगा, तो ये तो आपका आंसर वैसे भी नहीं था। और भी दिमाग आप ये लगाते सर इनमें जीरो किसी में नहीं बनेगी, तो ये आंसर आपका वैसे भी नहीं था। तो देखिए कितने सारे तरीके, अगर आप थोड़ा दिमाग से चलोगे तो क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला कुछ नहीं लगाने की आवश्यकता। आप थोड़ा सा दिमाग अगर आपको ये पता है कि हाँ ऐसा फॉर्मूला होता है तो भी आप क्वेश्चन को आराम से बता सकते हो। क्लियर है? आइएगा एक और क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तसल्ली से आप क्वेश्चन को देख लीजिएगा। सर क्वेश्चन हमारे पास है ये है कि 2.1 मीटर लंबाई का एक बेलनाकार प्रिंटिंग ड्रम 350 पूर्ण चक्कर लगाता है और इतना 4158 मीटर कपड़ा प्रिंट करता है, वर्ग मीटर प्रिंट करता है। मतलब एरिया की कहीं ना कहीं बात हो रही है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ड्रम की त्रिज्या कितनी है, ड्रम की क्या पूछिए आपसे त्रिज्या। पहले आप ये देखो कोई यूनिटों का लफड़ा तो नहीं है, कोई मीटर सेंटीमीटरों का। सर बिल्कुल देखिएगा ये मीटर में है सारे के सारे, और आंसर जब आ रहे हैं तो वो सेंटीमीटर में आ रहे हैं, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी। हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, हम क्वेश्चन को ऐसे बनाएंगे कि सर हमारे पास है इतना वर्ग मीटर कपड़ा प्रिंट करना है, मतलब ये हमारे पास एरिया का मान दे रखा है। कौन सा एरिया है, ये वक्र पृष्ठीय एरिया। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर हमको सरफेस एरिया, यानी कि हम ये कह सकते हैं हमको क्या दे रखा है सर, हमको कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, और वो कितना दे रखा है आपको, इतना दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया कितना दे रखा है, इतना दे रखा है। कर्व सरफेस एरिया होता क्या है, परिधि इंटू ऊंचाई। परिधि क्या होती है आपके पास है 2πr, और ऊंचाई हम क्या लिखेंगे h। तो क्या मुझे बताइए h की जगह हम सीधा मान रख दे 2.1 मीटर, बिल्कुल हम 2.1 मीटर रखेंगे। बराबर में कितना आपके पास है 4158 है, और हम पाई की जगह मान रख दें। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो हम रख ही सकते हैं भाई, इतना तो सीख ही गए होंगे। यानी सर हम सीधे यहाँ पर मान रख सकते हैं 2 की जगह 2, और ये हमारे पास है इसकी जगह 22/7 है। अब आर का मान हम यहाँ से निकाल पाएंगे, और उसी का तो मान पूछा है, उसी का मान पूछा। लेकिन एक और बात देखिएगा, इसने कहा कि 350 पूरे चक्कर है, तो ये जो है ना आपके पास है, ये इससे आपके पास है सिर्फ एक चक्कर का प्रिंट होगा, इससे सिर्फ एक चक्कर आएगा। इससे कितना चक्कर आएगा, एक। जबकि ये जो प्रिंट दे रखा है ये 350 चक्करों का दे रखा है, मतलब सर इसको हमको 350 से गुणा करना पड़ेगा। ये जो सरफेस एरिया है, इस सरफेस एरिया को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर, इस सरफेस एरिया को आपको गुणा करना पड़ेगा 350 चक्करों से। कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, 350 से। तो इस बात को क्या आप समझ पाए हो, मैंने 350 से गुणा क्यों किया है, इसलिए किया है क्योंकि आप ये बताइए एक बार राउंड में तो एक बार ही प्रिंट करोगे। उसने तो कहा कि ऐसे राउंड लगाते लगाते जैसे देखो ये राउंड लगाते लगाते आप इस तरीके से ऐसे चलते हुए जा रहे हो, तो यार कितने सारे वक्र पृष्ठ हो गए आपके पास है, ये तो 350 हो गए। इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 350 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम लिख लेते हैं एक बार फिर से, 350 की जगह आपके पास 350 आएगा, और 2 की जगह 2 आएगा,
पाई की जगह हम 22/7 लिखने वाले हैं। आर का हमको मान निकालना है। एच की जगह हम 2.1 लिखेंगे और बराबर में हमारे पास 41 और कितना है 58 है। काटा पीटी करके आंसर लाओगे आप। सबसे पहले आप पॉइंट हटाओगे तो कितनी जीरो बढ़ाओगे, नीचे एक जीरो बढ़ाओगे, ये एक जीरो खत्म कर देगी। आप काटिएगा किससे, सर हम एक काम करते हैं इस 7 से इसको काट देते हैं और ये कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 5 बार कट जाएगा। किससे क्या कट रहा है सर, अगर हम बात करें ना 21 से काटने की कोशिश करते हैं इसको। 21 से कितनी बार कटेगा, एक बार। कितना बच जाएगा आपके पास, 20 बच जाएगा, 5 आ जाएगा। 21 का भाग कितनी बार जाना चाहिए सर, 21 में इतना होता है, कितनी बार जाएगा आपके पास है 9 बार जाएगा। फिर कितना बच जाएगा आपके पास सर, ये हमारे पास में बच जाएगा कितना 15, यानी कि 6 1 68। कितनी बार भाग जाएगा सर, इतनी बार जाएगा, यानी सर 21 से 198 बार कट गया। अगर ये 198 बार कट गया तो क्या 22 से कट जाएगा ये, सर 22 से अगर हम काटते हैं तो 22 से कितनी बार कटना चाहिए आपके पास है 4 दूनी का 8। 22 से तो नहीं कटेगा यार, 22 से नहीं कटेगा तो 11 से काट दो। 11 से ही कितनी बार कटेगा, 2 बार। 11 से काटो, देखो 11 एकम 11 और फिर कितना बच रहा है आपके पास है 11 एकम 11 88, 18 बार कट रहा है। तो 22 से भी तो कट रहा था यार, 22 से 9 बार कटना चाहिए। 22 से कितनी बार कट रहा है, 9 9 दूनी का 18 हासिल, बिल्कुल। हम सीधे 22 से काटते हैं, 22 नंबर 198 होता है। यानी सर हम ये कह सकते हैं 22 से जब हम इसको काटेंगे तो 22 से ये तो एक बार कटेगा और ये कितनी बार कट रहा है आपके पास है सर, ये हमारे पास है 9 बार कट रहा है। और कुछ कटता हुआ दिख रहा है आपको, अगर कुछ भी नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं है, आप इसको लिख दीजिए 5 दूनी का 10 और आर। सर ये हमारे पास है 10 आर बराबर 9 है, तो आर का मान कितना आएगा सर, आर का मान आएगा 0.9 मीटर। सॉरी सॉरी भाई, आप बताइए 0.9 मीटर, ये आंसर आपका मीटर में आया है ना, उसको आंसर मीटर में चाहिए या सेंटीमीटर में चाहिए, सर उसको आंसर तो सेंटीमीटर में चाहिए। तो हम इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास है 90 सेंटीमीटर आएगा। आपके पास क्या आएगा 90 सेंटीमीटर, जो कि आपको किस ऑप्शन में देखने को मिलेगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। ओके, अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। देखो उम्मीद कर रहा हूँ कि उसमें कोई समस्या आपको नहीं आई होगी। अब ऐसे भी हम 2 क्वेश्चन लगातार सॉल्व करने वाले हैं, ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना इसके जैसा। क्या क्वेश्चन, अच्छा एक क्वेश्चन तो आपको नहीं लग रहा कि हमने एक क्वेश्चन सेम डिट्टो सॉल्व किया है। एक बेलनाकार छड़ का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। यार एक क्वेश्चन पढ़ना आप, ये देखो ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतनी है, तो आपसे क्या पूछा था, उसका आयतन पूछा था। और इस 9 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा है सर, इस 9 नंबर के क्वेश्चन में भी सेम, इसमें और भी स्पीड में बाहरी त्रिज्या पूछी है। आपसे क्या पूछिए, बाहरी त्रिज्या। बिल्कुल यार, मुझे लग रहा है डिट्टो क्वेश्चन आया था। एक बार फिर से देखते हैं बाहरी त्रिज्या किसमें थी। देखो ये रहा क्वेश्चन 3 नंबर का, देखो आप, क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ये कि 3 नंबर के जैसा क्वेश्चन 9 नंबर का है, सेम डिट्टो। अब आपका काम यह है कि आप वीडियो को रोकिएगा, 3 नंबर को समझिएगा, फिर 9 नंबर को क्वेश्चन को बनाइएगा। खुद से बनाओ एक बार और देखो कि कुछ समझ में आया कि नहीं आया आपको। भाई बिल्कुल 3 नंबर के जैसा ही है, तो एक बार तो वीडियो को रोक के ट्राई कर सकते हो। मैं तो आपको सॉल्व करवा ही रहा हूँ, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्वेश्चन आपके पास है कि एक बेलनाकार छड़ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है आपके पास है 2 पाई आर एच। इसका मान कितना है आपके पास सर, इसका मान हमारे पास है इतना है। लंबाई है सिर्फ और सिर्फ, त्रिज्या का मान पूछा है 2। पाई का मान कितना रखना है, इसने खुद ने कहा 22/7, ठीक है। आर का हमको मान निकालना है। एच का मान कितना आपके पास है 3 सेमी है, बिल्कुल यूनिट के कोई लफड़ा नहीं है आपके पास। और बराबर कितना आपके पास 7900, ये है आपके पास। चलिएगा बताइए हम कैसे करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व, आगे देखिएगा। काटा पीटी नहीं करेंगे, रहने दीजिए, कुछ मत काटिएगा आप, क्यों, क्योंकि वैसे 2 से कट जाएगा लेकिन फ़र्क भी क्या पड़ेगा। तो सर अगर हम यहाँ से आर का सीधे मान निकालते हैं तो ये देखिए 7 को तो इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 ये 0, 9 7 63 के 3 हासिल की 7 लग जाएगी, 49 और 7 कितना होता है आपके पास है 56 बट्टे, ये कितना हो जाएगा 44। 44 इंटू 3 कर दीजिए
तो 44 इंटू हम क्या करेंगे 3, तो जैसे ही करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 12 हासिल किए, 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, यानी 132 का आप सीधे भाग लगा दीजिए, ऐसे भी आंसर आप लगा सकते हो। तो देखिए सर 132 है, ये 500 है, ये तो कन्फर्म है कि पहला अंक तो आपके पास है 4 आएगा। अच्छा गलती से सारे ऑप्शन 4 से ही है स्टार्ट, ठीक है कोई बात नहीं। तो 4 से हम जैसे इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा आपके पास? सर ये हो जाएगा आपके पास देखिए 8 12 हासिल की 1 और 528, 528 अगर ये आपके पास हो जाएगा तो ये कितना बच जाएगा आपके पास? सर ये बच जाएगा देखो 13, 13 में से आप ये घटाओगे तो 5 बचेगा, 5 5 में से ये घटाओगे तो कितना बचेगा 3, और ये 135, 135 में 132 कितनी बार जाएगा? फिर एक बार। फिर आगे क्या करोगे आप? 132 यानी कि आप ये कह सकते हो सर आपके पास है 3 बच गया, 300 हो जाएगा। अब 300 में एक मिनट 132 है ना ये आपके पास, ये कितना आपके पास है 132 है, तो कितना बच जाएगा आपके पास है 3। फिर भाग नहीं जाएगा आपके पास है, एक जीरो उतार लीजिएगा, फिर आपके पास है एक जीरो उतार लीजिएगा, ये कितना हो गया आपके पास है 300 हो गया। क्या हम क्वेश्चन को राइट कर रहे हैं? सर दूसरी बार में इसका भाग कितनी बार जाएगा? पहली बार में हमने भाग दिया था 528 4 बार गया था, हमारे पास 135 बच चुका था, ये गलत हमने सॉल्व किया है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। सर 4 बार गया तो ये 8 हो गया आपके पास है, ये 13 चक्कू 52, बिल्कुल। अगर हम ये घटाते हैं तो ये कितना बचेगा हमारे पास? सर ये बचेगा हमारे पास है 5, और ये बचेगा हमारे पास है कितना 3, सॉरी भाई। तो हम क्या करेंगे सर यहाँ से, अब इसके बाद हम क्या उतारेंगे सर? हम यहाँ से 0 उतारेंगे, कितने उतारेंगे हम? 0 उतारेंगे यहाँ से। क्या हुआ, क्वेश्चन को कहीं गलत कर रहे हैं क्या? बाहरी त्रिज्या आपकी, या फिर हम ही गलत कर रहे हैं क्वेश्चन को जब बना रहे था? वैसे एक काम करते हैं, इसको 3 से भी अपन काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, ये 33 बार कटेंगे, 4 से पूरी संख्या कट रही है। अगर हमको भाग देने में दिक्कत आ रही है तो, क्योंकि जैसे ही हमने 4 का भाग दिया तो 4 का भाग देने पर 8, 13 चक्कू 52, 563 में से हम जैसे ही 52 घटाते हैं तो सर ये हमारे पास 35 बचेगा। ये कितना बचेगा हमारे पास? 35। 35 अगर बचेगा तो हम ये कह सकते हैं सर 35 में फिर 132 का भाग देना तो इतना, इसका डबल कितना हो रहा है आपके पास? 264, 2 बार भाग जाएगा जो कि 264 और 3, बिल्कुल। कितना हो रहा है आपके पास है? 264 हो रहा है सर। कितनी बार भाग जा रहा है आपके पास है? सर हमारे पास जो भाग जा रहा है ना वो कितनी बार जा रहा है? 2 बार, और 2 बार सिर्फ इसके बाद एक ही ऑप्शन में जाएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि डी ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर होगा। कितना आंसर होगा? डी। अच्छा अगर आप ये चाहते हैं कि सर हम कैलकुलेशन को पूरा नहीं करना चाहते तो आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं? आप ये देखिए लास्ट का अंक कितना आपके पास है? 5 है। अगर लास्ट अंक 5 है ना तो 5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तभी यहाँ शून्य बन सकता है। वैसे भी हम यहाँ से आइडिया लगा सकते थे क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी आ गई थी ना, तो आप ऐसे भी कर सकते थे कि सर हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा? हमारे पास इतना आएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। और आप चाहे तो ऐसा नहीं करो तो इसको और काट सकते हो। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे काटने के बाद, ठीक है। और अगर कोई कैलकुलेशन हो तो आप एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन फिर से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है क्वेश्चन आपके पास? एक बेलनाकार पात्र के आधार की परिधि 220 सेमी है, परिधि है 220 सेमी, और उसकी ऊंचाई 60 सेमी है। कितने लीटर पानी रखा जा सकता है? अगर कभी भी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है ना, कितना लीटर पानी रखा जा सकता है या उसमें कितना लीटर पानी है, तो वहां पर आयतन की बात होती है। क्या कहा मैंने? किसकी बात होती है? वहां पर आयतन की बात होती है। मतलब सर इसमें बेलन का आयतन निकालना है। और बेलन का आयतन क्या होता है? सर बेलन के अगर हम आयतन की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, तो ये होता है हमारे पास है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है हमारे पास में? पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, आर और एच, इनमें से किसका मान है हमारे पास? है सर एच का मान है। किसका मान नहीं है? सिर्फ और सिर्फ आर का मान नहीं है। आर का मान कहाँ से आएगा? वहाँ परिधि से हम आर का मान बिल्कुल इजीली तरीके से निकाल पाएंगे। परिधि क्या होती है आपके पास? सर परिधि होती है 2 पाई आर, जिसका मान हमको कितना दिया है? 220 दिया है। 2 की जगह 2 लिखिएगा, पाई की जगह 22/7 रखिएगा आप। क्लियर? और ये आर बराबर, मुझे लग रहा है कि ये तो इजीली तरीके से आंसर आ जाएगा, क्योंकि इससे कितनी बार कटेगा? 10 बार। इससे कितनी बार कटेगा आपके पास? है 5 बार। तो इस तरीके से आर का मान आपके पास 35 आ गया। अगर आर का मान आपने 35 निकाल दिया है, यूनिट सबकी सेम है ये नो डाउट।
अच्छा यूनिट समान नहीं है, इस बात को ध्यान रखो। ये लीटर में जाता है आपसे, और आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में आएगा। तो सेंटीमीटर को जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो 1000 का भाग देते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ पहले ही। अगर हम सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करेंगे तो 1000 का हम क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। काफ़ी क्वेश्चन आएंगे। और तो हम ये कह सकते हैं सर इसका मान कितना आएगा आपके पास में 22/7। ठीक है भाई। आर का मान कितना आपके पास है 35 × 35। 35 कितना आपके पास 35 है। ऊंचाई का मान बताओगे क्या 60। अब जब आप सॉल्व कर रहे हो ना, ये पूरा जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, सेंटीमीटर में। आपको लीटर में चाहिए तो आप एक काम करिए, इसमें पूरे में अभी से 1000 का भाग लगा दीजिए। एक बार फिर सुनिएगा, अगर हम सेंटीमीटर को लीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 का भाग लगाते हैं। एक तरीके से ये क्वेश्चन ये हो गया, ये सेंटीमीटर है और ये किलोमीटर है। ये क्या है आपके पास सर, सेंटीमीटर है और ये एक तरीके से किलोमीटर हो गया। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, एक तरीके से ये वाली इसमें कहानी चल रही है। देखिए सेंटीमीटर होता है आपके पास है, मीटर होता है आपके पास है, सेंटीमीटर मिलीमीटर सेंटीमीटर, और क्या होता है आपके पास मीटर होता है। तो मीटर की जगह ये लीटर शब्द यूज किया है इसने, क्योंकि द्रव लीटर में मापा जाता है, लंबाई मीटर में मापी जाती है। तो हम ये कह सकते हैं सर 1000 का क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे। अब काट लीजिएगा। 7 से कितनी बार काटोगे आप, 5 बार। 1 0 से आप 1 0 काट दीजिएगा। 5 से कितनी बार काटोगे आप, 20 बार। 5 से कितनी बार काटोगे आप, 7 बार। और 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 4 बार। 2 से कितनी बार कटेगा, 3 बार। और ये 2 बार। 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास है, 11 बार। तो आपके पास 11 इंटू कितना हो गया आपके पास है, 7 या 21। तो आप बताइए 21 से कम 21, 21 और 2 कितना हो जाएगा, 23। 231 लीटर किस ऑप्शन में आपके पास है, सी ऑप्शन में। बताओ क्या किसी भी तरह की कोई दिक्कत है। मैंने आपको कहा है कि सेंटीमीटर को जब हम लीटर में चेंज करते हैं तो हम 1000 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं, 1000। सेम डिट्टो क्वेश्चन है आपके पास है इसी तरीके का, ये रहा। अब आपका काम ये है कि आप इस क्वेश्चन को बनाओगे क्लास को रोक करके। इस क्वेश्चन को बनाइए क्लास को रोक करके, मेरे पानी पीने से पहले आराम से बनाओ, कोई जल्दबाजी नहीं है आप। कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से बनाओ आप। बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन है। बड़े आ गए। आप एक काम करिए, परिधि का फॉर्मूला लगा दीजिए। 2 पाई की जगह कितना आएगा आपके पास में, 22/7। आर एच की जगह कितना आएगा, अरे 2 पाई आर ही है ना यार। और ये कितना दे रखा है आपको, ये 300 दे रखा है। देखो परिधि क्या होती है, 2 पाई आर। आप काटा पीटी कर लीजिएगा। अगर सर हम इसको 2 से काटते हैं ना, तो ये कितनी बार कट जाएगा, हमारे पास है 150 बार कट जाएगा। अब मत काटिएगा, रहने दीजिए। यानी सर आर का जो मान आएगा ना वो आ जाएगा 15 कितना होता है। अच्छा 2 से और काटो यार, अभी तो बड़ा हो जाए क्वेश्चन। 2 से 11 बार कटेगा, और 2 से कितनी बार कटेगा आपके पास, 75 बार कटेगा। तो आर का जो मान आएगा ना आपके पास, क्योंकि 11 आर है और ये इधर होते ही आपके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 75 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास है 7, और बट्टे में 11 यहाँ। तो ये हमारे पास आर का मान आ जाएगा। आप काटिएगा मत इसको। चलिए एक कॉल आ गया था, अब यहाँ से आ गया। किसका मान निकाल लिया हमने, सर यहाँ से हमने आर का मान निकाल लिया है। आपसे पूछना क्या चाह रहा है, वही कितने लीटर पानी रखा जा सकता है, यानी कि आपसे आयतन पूछना चाह रहा है। आपसे क्या पूछना चाह रहा है सर, हमसे ये वॉल्यूम पूछना चाह रहा है। वॉल्यूम क्या होता है आपके पास है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान कितना है आपके पास है, 22/7 पाई आर स्क्वायर। ये पूरा आर का मान है। तो हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास है 75 इंटू 7 और बट्टे में 11 है। लेकिन इसको हमको 2 बार लिखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आर है, आर स्क्वायर आता है। तो हम ये कह सकते हैं 75 इंटू 7 और बट्टे में 11। 2 बार लिख दिया ना हमने आर स्क्वायर। और एच का मान कितना है हमारे पास है, एच का मान सर हमारे पास है 88। अब ये टोटल जो आंसर आएगा ना वो आपके पास सेंटीमीटर में आएगा, जबकि आपको आंसर चाहिए लीटर में। तो आप फिर से 1000 का फिर से भाग लगाओगे। अब 1000 का भाग जहाँ सुविधा लग रही है ना आप वहाँ लगा दो। जैसे हम ये कह सकते हैं सर हमने 1000 का भाग यहाँ लगा दिया। अब काटने में भी आपको काफ़ी सुविधा हो जाएगी। 11 से आप इसको काट दीजिए, 2 बार कट जाएगा। 11 से आप इसको काट दीजिएगा, 8 बार कट जाएगा।
और एक सात से आपके पास एक सात कट जाएगा, 25 से काट दीजिएगा 3 बार कट जाएगा, और 25 से अगर हम इसे काटते हैं तो ये 40 बार कट जाएगा। 25 से कितनी बार कट जाएगा? 40 बार। अगर हम इसे 8 से काटते हैं तो ये हमारे पास 5 बार कट जाएगा। अगर हम 5 से काटते हैं तो ये हमारे पास है 15 बार कट जाएगा। 15 5 75 बिल्कुल। अब हमारे पास क्या क्या आ रहा है सर? अब हमारे पास ये आ रहा है, देखो ये 6 हो जाएगा, 15 छिक्की 90, 90 तो ये हो गया। और हमारे पास कितना है? 7 है, तो 9 7 63। यानी कि आप ये कह सकते हो आपका जो आंसर है वो सी ऑप्शन आएगा। ऐसे आपको घबराना नहीं था कि सर आपने आर का मान ये आ गया तो हम क्या करें। अरे भाई कोई बात नहीं है, जो आएगा वो आएगा। अगर आप तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हो तो क्यों क्वेश्चन गलत होगा हमारा? ठीक है, अभी तक हम तरीके से ही तो चलते हुए आ रहे हैं सभी क्वेश्चनों में। आइएगा, तो एक और क्वेश्चन ये रहा आपके पास है। ये इजी सा ही क्वेश्चन है लेकिन कैलकुलेशन दिए क्वेश्चन ने। क्वेश्चन आपसे कहना क्या चाह रहा है? क्वेश्चन आपसे ये कहना चाह रहा है कि 49 सेमी ऊंचाई तथा 14 सेमी त्रिज्या वाले बेलन का आयतन बताइएगा। सब कुछ दे रखा है आपको, बेलन का सिर्फ और सिर्फ आयतन बताना है। बेलन का क्या बताना? ओनली फॉर आपको आयतन बताना है। आप चाहो तो यार इसमें 11 का मल्टीपल चेक कर सकते हो। देखो 11 का मल्टीपल चेक करे क्या? ये कितना हो रहा है आपके पास? 8 और 6 14। और ये कितना हो रहा है आपके पास? है सर ये हमारे पास 14 6। ये तो आंसर नहीं हो सकता। अगर आप मल्टीपल चेक करोगे तो ये कितना हो रहा है आपके पास? सर ये हो रहा है हमारे पास है 8 2 10। और ये कितना हो रहा है? 13। ये भी आंसर नहीं हो सकता। आप ये देखिए ये कितना हो रहा है? 9 9 और 6 कितना हो जाएगा आपके पास? है सर 9 और 6 हो रहा है 15। 15 में से आप 4 घटाओगे तो 11। बी ऑप्शन आएगा। एक बार इसको और चेक कर लो, ये 9 और ये 12। यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसमें जो हमारे पास आएगा वो बी ऑप्शन आएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में 11 का भाग जा रहा है। ये तो इजी तो क्वेश्चन है। बेलन का आयतन ही तो पूछा है, तो बेलन का आयतन तो हम जानते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई में क्या होता है आपके पास? हम 22/7 है। क्या है? 22/7। आर का मान कितना है हमारे पास? है 17/17 है। क्या है आपके पास? 17/17 है। और एच का मान कितना है आपके पास? 49 है। आप एक काम करिए, 7 से काटिए, कितनी बार कटेगा? 7 बार। तो ये कितना हो जाएगा सर? ये 154 हो जाएगा आपके पास। ठीक है, 22 7 154। और 17 कितना होता है आपके पास? है 289 होता है। तो हम ये कह सकते हैं सर लास्ट में 6 आएगा। तो लास्ट में 6 वैसे भी दो ही ऑप्शन में था, एक में और एक में, दो में। ये दोनों ऑप्शन तो हमने वैसे ही काट दिए थे। और आप चाहे तो यहाँ डिजिटल सम कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन हमने वैसे ही आंसर टिक कर लिया था कि सर जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास ये आएगा। ठीक है, कैसे आया था? आपको पता है कि सर इसमें जहां पर 22/7 आ रहा है इसमें 11 है, तो जो भी संख्या आएगी वो 11 से मल्टीपल होके बनेगी, तो ऑप्शन में 11 का भाग जाना चाहिए। और 11 के भाजकता का नियम आपको जरूर पता होना चाहिए। मैंने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। आप जाइएगा, नंबर सिस्टम कंप्लीट पढ़ा के ही हम यहाँ पर पहुंचे हैं। तो अगर आपने वो नहीं पढ़ा तो आप जरूर से पढ़ लीजिएगा। वैसे आप शायद इसमें डिजिटल सम भी लगा सकते थे। एक बार डिजिटल सम से चेक करें। देखो इसका डिजिटल सम कितना हो रहा है? 4 5 9। अच्छा सॉरी, अगर हम इसमें डिजिटल सम लगाए ना तो डिजिटल सम कैसे लगेगा? देखिए सर डिजिटल सम 4 5 9 हट जाएगा 1, ये हट जाएगा 1, यानी सर डिजिटल सम 1 आ रहा है इसका। 1 कैसे आया? 4 और 5 9 है, 9 को हम काउंट नहीं करते हैं, इसका डिजिटल सम 1। ये 9 है, इसको हम काउंट नहीं करेंगे। 10 10 का डिजिटल सम 1, 1 इंटू 1 1 होता है। अब हम इसका डिजिटल सम देखते हैं। 4 और 5 9, 4 और 6 10, 10 का डिजिटल सम कितना आएगा? 1। तो ये भी आंसर था। अगर हम इसका डिजिटल सम चेक करें तो ये कितना है? ये 10 हो जाएगा आपके पास। है 10 का मतलब 1, और 1 तो ये हो गया ना 1, और ये कितना हो गया आपके पास? है 9। तो सर इसका डिजिटल सम आपके पास कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। तो काफ़ी सारे तरीके आपके पास हो सकते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ये दिक्कत आ रही है कि हम 11 के भाजकता का नियम क्यों चेक करते हैं, तो वही उसका रीजन ये है, जैसे मैं आपसे ये कह रहा हूँ, ये 5 × 7 है, तो इनका जब मल्टीपल आएगा तो 35 आएगा। अब आप ये बताइए कोई संख्या अगर 5 से गुणा होके बनी है तो जो भी आपका गुणनफल होगा उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा। अगर 7 से गुणा होकर के बनी है तो जो भी है उसमें 7 का भाग जरूर जाएगा। तो कोई भी संख्या मान लीजिए इनसे मल्टीपल होके बनी है, जैसे मान लो 5 की जगह पर हम ये मान लेते हैं यहाँ पर 10 है। कितना है? 10 है। लेकिन 10 में हम जानते हैं कि 2 × 5 होता है, यानी इनका गुणनफल 70 आएगा। तो जो भी गुणनफल आएगा उसमें 5 का भाग जरूर जाएगा, 2 का भाग जरूर जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आइएगा, एक और क्वेश्चन हम फिर से लेते हैं। हमारे पास ये रहा क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। ये है सेक्शन कंट्रोलर का क्वेश्चन है आपके पास है।
एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात इतना है। यदि लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको इतना दे रखा है तो इसका आयतन कितना होगा। कैसे हम क्वेश्चन को बनाएंगे, जैसे क्वेश्चन दिया आप एक बार उसी तरीके से क्वेश्चन को जमाने की कोशिश करिए। आप ये बताइए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है। सर वक्र पृष्ठ का होता है परिधि इंटू ऊंचाई। बताओ क्या आप मेरी बात से सहमत हो। परिधि इंटू ऊंचाई वक्र पृष्ठ का होता है कि नहीं होता है। और कुल पृष्ठ का क्या होता है। सर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी हमारे पास ये होता है परिधि, और लेकिन हम h+r लिखते हैं। तो मुझे बताइए क्या हम परिधि से परिधि नहीं काटेंगे, काटेंगे ना। और इनका जो रेशियो दे रखा है ना वो कितना दे रखा है 1:16। अब कुछ नहीं करना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 6h हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपके पास है h प्लस क्या हो जाएगा r। ये h इधर आते किसको हो जाएगा आपके पास माइनस का। तो सर ये 15h बराबर आपके पास r है। मैंने आपको रेशियो जब पढ़ाया था तब कहा था कि सामने वाला मान होता है। तो यहाँ से आप कह सकते हो h का मान कितना 1 है और r का मान कितना आपके पास है। सर r का जो हमारे पास मान है ना वो 15 है, लेकिन हम इनके साथ x मानेंगे, इसके साथ भी आप x मान लीजिए, इसके साथ भी आप x मान लीजिए। यानी सर हमारे पास h और r दोनों के मान है, लेकिन वो x के फॉर्मेट में है। तो x के फॉर्मेट में इसलिए क्योंकि आगे वो काम आएंगे। अब कहा है कि लंबवृत्तीय बेलन का टोटल सरफेस एरिया इतना है। देखिए टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सर, परिमाप, परिधि इंटू क्या होता है आपके पास है, इंटू होता है सर h+r। और इसका जो मान दिया है वो कितना दिया है सर हमारे पास है, इसका मान हमको इतना दे रखा है। इसका मान कितना दे रखा है इतना, या फिर 80 भी आप कह सकते हो, 0.8 कह दो या 80 कह दो, इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, परिधि की जगह परिधि रखो 2, पाई का मान कितना लेना है। इस बार 22/7 नहीं लोगे, 3.14 लोगे क्योंकि इसने खुद ने कहा है। तो ये हो जाएगा सर हमारे पास है 3.14 गुणा का निशान 2πr। देखो 2πr और आएगा, r का मान कितना आपके पास सर, r का मान हमने 15x ले रखा है ये, और h+r 1x में 15x जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 16x हो जाएगा। और बराबर कितना आपके पास, बराबर सर हमारे पास जो भी है ना वो है ये रही संख्या, ठीक है। अब आप इन सबको मल्टीप्लाई करिएगा, इन सबको क्या करिएगा मल्टीप्लाई। अब देखो मैंने इसलिए कहा था आपको ये 8 का मतलब 80 होता है। इससे हमको क्या फ़ायदा मिलता, इससे ये फ़ायदा मिलता है कि सर ये दशमलव से हमारे पास ये दशमलव हट जाता, देखो पूरा के पूरा ही, क्योंकि बराबर का निशान है। दशमलव हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओगे, दशमलव हटाओगे नीचे 100 बढ़ाओगे, 100 से 100 कट जाएगा। तो सर ये दशमलव की कहानी तो हमारे पास यहाँ पर एंड हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास, एंड हो जाती है। अभी देखो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ x का मान आएगा, आपसे तो आयतन पूछा आगे जा करके। ये बात अलग है कि हम स्पीड में बता सकते हैं, क्योंकि आयतन है मतलब किसका भाग जाना चाहिए, 11 का भाग जाना चाहिए। तो 11 का भाग किस में जा रहा है आपके पास है सर, फर्स्ट ऑप्शन कितना आपके पास है, ये आपके पास है कितना हो रहा है 10, और ये कितना हो रहा है 12। यानी कि आप ये कह सकते हो ये आपके पास 10 हो रहा है, 11 का भाग जाना चाहिए। इस आयतन में ज्ञात करिएगा। अच्छा 11 का भाग हम चेक नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, तो इसने ऑलरेडी कहा कि पाई का मान आपको 3.14 लिखना है। अगर ये 22/7 होता तो हम चेक कर लेते, लेकिन इसमें तो पाई का मान 3.14, 22 का चेक कैसे कर लोगे। तो थोड़ा दिमाग का जरूर यूज करिएगा आप। तो फिर हम क्या करें, कुछ नहीं सॉल्व करिएगा। कैसे करें मल्टीप्लाई, आप जैसे कहो वैसे कर दे। बताओ सर इसको एक काम करिए, पहले इससे गुणा कर दीजिए, 30 हो जाएगा ये। इसको हम इससे गुणा करेंगे 30 हो जाएगा, 30 को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो ये आपको 0 दिखाई दे रही है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, 4 × 12 हासिल की 1, आपके पास 3 और 1 हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा 4 × 12। इतना हमारे पास आ चुका है, इनको गुणा किया है तब, गुणा का निशान। x इसके साथ गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपके पास 16x² हो जाएगा। कितना हो जाएगा 16x²। एक काम करिए 16 को और मल्टीप्लाई कर दीजिए 7 के साथ ही। जब हमने यहाँ से लेकर के यहाँ तक मल्टीप्लाई किया तो ये आया। अब इसको 16 से और मल्टीप्लाई कर दे, क्या एक स्टेप हट जाएगी आपके पास। हम एक काम करते हैं, इसको 16 से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। चलिए कोई बात नहीं, बढ़ा लो यार, क्या फ़र्क पड़ेगा। और बराबर में हमारे पास सर इतना है, ठीक है। 16 से हम जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, देखो 1 0 से 1 0 काटो, पहले तो 1 0 से 1 0 काटो, ठीक है। 16 से जैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे, 16 दूनी का क्या होता है 100² साथ में रहेगा आपके पास। 16 दूनी का 32, हासिल की 3 लग जाएगी आपके पास। 16 चौक 64 और 3 कितना होता है 67, हासिल कितनी लग जाएगी 6। 16 दूनी का फिर से 32, 32 और 6 38, 8 हासिल की 3, और ये हमारे पास इतना हो जाएगा। और बराबर कितना सर, बराबर में हमारे पास इतना दिया हुआ है। अब ये एक बात तो कन्फर्म है यहाँ से कि सर यहाँ पर 100² है,
तो एक्स स्क्वायर का मान यहाँ ऐसा कुछ आएगा कि एक्स का मान निकल सके, मतलब पूर्ण वर्ग संख्या आएगी। अब पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो हम ये कह सकते हैं इसको किससे गुणा करें सर, अगर आप इसको 4 से गुणा कर देते हो, देखो 4 दूनी का 8 हो रहा है, तो इसका मतलब ये बात कहीं ना कहीं कन्फर्म है कि सर ये हमारे पास है 4 बार कटेगा। अगर ये 4 बार कट रहा है तो एक्स स्क्वायर का मान 4 है, तो एक्स का मान कितना आएगा हमारे पास है 2 आएगा। एक एक लाइन में सही बोल रहा हूँ, आप सुनते जाना। अब जरूरी नहीं है आपकी साइड में देखूं, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा अच्छा लेवल का है, इसलिए मेरा ध्यान पूरा यहाँ पर है, तो ध्यान रखिएगा, आप सुनते जाइएगा। एक बार हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, करके देख लेते हैं। 4 दूनी का 8 और ये आपके पास 28, 2 और ये कितना हो जाएगा आपके पास 32 और 2 30 और ये कितना हो जाएगा आपके पास है, बिल्कुल सर हमारे पास है 60 हो रहा है। कितना हो रहा है हमारे पास है 60 हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इससे ये 4 बार कटेगा, एक्स स्क्वायर का मान 4, तो एक्स का मान कितना आ गया 2 आ चुका है। कितना आ चुका है हमारे पास है 2 आ चुका है। जैसे ही हम एक्स का मान यहाँ रखेंगे तो ऊंचाई आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो हमारे पास त्रिज्या आ जाएगी। तो ऊंचाई कितनी आएगी सर, ऊंचाई आ जाएगी हमारे पास है कितनी आ जाएगी 2 आ जाएगी। त्रिज्या कितनी आ जाएगी हमारे पास है सर 30 आ जाएगी। आपके पास ऊंचाई है त्रिज्या है तो आयतन निकाल दीजिएगा आप। यानी आप ये कह सकते हो आयतन हम कैसे निकालेंगे, पाई। पाई का मान कितना लेना है आपको 3.14 लेना है। पाई आर स्क्वायर कितना आ गया पास है 30 इंटू 30 और एच का मान कितना आ गया पास सर, एच का मान हमारे पास है 2 है। आप जैसे ही पॉइंट हटाओगे तो नीचे 2 जीरो बढ़ाओगे, 2 जीरो से आपके पास 2 जीरो कट जाएगी, ये 9 और 9 दूनी का 18 हो जाएगा। तो 18 को आप इससे गुणा करो, 18 चौको कितना होता है आपके पास है 72। हासिल की कितनी लग जाएगी 7। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, 2 सिर्फ एक ही ऑप्शन में। तो आप ये कह सकते हो सर 5652 आपका करेक्ट आंसर है। तो ऐसे आपने क्वेश्चन को बनाया है, ये आपके पास में क्वेश्चन था, ये था आपके पास क्वेश्चन। अच्छा क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था, जो कि आपका सेक्शन कंट्रोलर का था। अब आपको करना क्या है, आपको एक काम करना है कि क्वेश्चन को आराम से पढ़ो। पहले तो आप इस सॉल्यूशन को देखिएगा कि हमने कैसे सॉल्व किया है, सॉल्यूशन के बाद फिर आप क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा। ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं उनको 2 से 3 बार आप रिपीट जरूर करें। आने वाले टाइम में अगर आपकी एनटीपीसी ग्रुप डी की एग्जाम है, एएलपी सीबीटी 2 की एग्जाम है, एनटीपी सीबीटी 2 की एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही तो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। तो जब आप मेंस का पेपर दे रहे हो तो क्या मेंस के लायक क्वेश्चन नहीं है क्या ये? तो आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन को पढ़िएगा और फिर देखिएगा कि किस तरीके से हमने क्वेश्चन को बनाया है। एक एक स्टेप मैंने बोली है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो आप इसको बैक करके ज़रूर देखिएगा, आपको टोटल क्वेश्चन समझ में आएगा। जैसे जैसे दे रखा था ना हमने सेम डिट्टो उसी तरीके से किया है। हम इसको ऑप्शन से नहीं कर सकते थे क्योंकि सीधे हम इसमें आयतन पे नहीं पहुंच सकते। आयतन पे हम कब पहुंचते, जब सर हमको इसका मान ये नहीं दिया हुआ रहता। तो इतना हम कह सकते थे, जैसे वैसे कोई विषम संख्या इसमें लास्ट में दिखाई नहीं दे रही है, इतना हम कह सकते थे कि सर पाई का मान 3.14। अगर हम 11 के भाजकता का नियम चेक करें तो 11 का भाग तो इसमें भी नहीं जा रहा है आपके पास। जैसे आप कहते हैं ना 11 की भाजकता का नियम अगर हम चेक करते तो नहीं जा रहा था। यानी सर केवल इससे हम आइडिया नहीं बता सकते कि 3.14 से आप आइडिया बता सकें। ठीक है, चलिए तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइएगा 69 पर। किसका है आपके पास, वही है। व्यास 10 सेमी है, लंबाई इतनी है, एक छड़ का आयतन, छड़ का मतलब बेलन ही होता है। अगर क्वेश्चन आपका ये आता है कि आप छड़ का आयतन बताइए तो छड़ का मतलब क्या होता है, बेलन ही होता है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अगर ये व्यास है, ये क्या है आपके पास है सर, ये हमारे पास है डायमीटर है। तो डायमीशन की आधी क्या होती है, रेडियस यानी त्रिज्या होती है। यानी हम ये कह सकते हैं सर इसमें जो त्रिज्या का मान है वो कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। 5 क्या हो जाएगा आपके पास सेंटीमीटर। और एच का मान कितना आपके पास सर 35 मीटर है। यूनिटों का ध्यान रखना, मीटर में है कोई सेंटीमीटर में। और आंसर किस में चाहिए लास्ट में जाके, सेंटीमीटर में चाहिए। सेंटीमीटर में ही चाहिए ना, तो फिर आप एक काम करिए इसमें भाग दे दीजिए किसका 100 का, ताकि ये पूरा किस्म चेंज हो जाएगा सेंटीमीटर में। अब आयतन पूछा है, आयतन क्या होता है आपके पास सर, आयतन पूछा है ना तो पाई, पाई का मान कितना लेना आपको 22/7। अब चेक कर सकते हो आप 11 के भाजकता का नियम, क्योंकि 22/7 आ गया इसमें आपके पास है। तो सर बिल्कुल देखिएगा ये 7 हो रहा है, ये 7 हो रहा है, ए ऑप्शन में भाग जा रहा है, इसमें भाग नहीं जा रहा है। और देखो ये कितना हो रहा है 7 और ये 9, ये कितना हो रहा है आपके पास है सर। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि इसका जो ऑप्शन आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ ए ऑप्शन ऐसा है जिसमें 11 का भाग जा रहा है। यानी कि ऐसे क्वेश्चनों को अगर ये दे रखा है ना तो बहुत ईजी ऑप्शन से आप काट सकते हो कि ए ऑप्शन आएगा। 11 का भाग जिस ऑप्शन में जा रहा है वही आंसर है। 11 के भाजकता का नियम क्या होता है,
अगर ये आप देखोगे तो सर हम 11 के भाजकता के नियम में अंकों का योग चेक करते हैं। देखो एक छोड़ के एक, इनका 7 है और इनका भी आपके पास 7 है, 7 माइनस 7 जीरो आएगा, ऐसे हम चेक करते हैं। चलिएगा सोल्व कर लीजिएगा। सर पाई का मान ये रहा आपके पास, पाई आर स्क्वायर, आर का मान कितना है 5 इंटू 5, एच का मान कितना आपके पास है 35/100, कितना है 35/100 है। 7 से कितनी बार कटेगा आपके पास है 5 बार कटेगा। 5 से कितनी बार कटेगा आपके पास है सर 5 से 20 बार कटेगा। और किससे काटोगे आप? यार ये तो कहीं ना कहीं गलत कर रहे हैं क्या सोल्व करते टाइम? सेंटीमीटर में आंसर चाहिए ना अपन को, सॉरी यार। सेंटीमीटर के लिए हम इसको भाग नहीं देंगे बल्कि इसको गुणा करेंगे, जब जाके सेंटीमीटर में बदलता है, जब जाके किस में बदलेगा आपके पास है सेंटीमीटर में, जब जाके बदलेगा। तो ये हो जाएगा आपके पास है 35 इंटू कितना हो जाएगा 100। 7 से कितनी बार कट जाएगा आपके पास है 5 बार। कोई बात नहीं, आप खुद कर लेना मल्टीप्लाई, कन्फर्म है ये ही आने वाला है। क्या सिंपल सी कैलकुलेशन है। आइएगा एक और क्वेश्चन हम बनाते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस क्वेश्चन को आप बनाओगे। मैं एक होमवर्क आपको देना चाहूँगा। क्यों दूंगा? क्योंकि मैंने ऐसे आपको 2 क्वेश्चन पहले सोल्व करवा दिए। कैसे क्वेश्चन? एक सिलेंडर के आधार की त्रिज्या 440 है, तो इससे आप आर का मान निकाल लोगे, और ऊंचाई दे रखी है तो कितने लीटर पानी भरा जा सकता है, मतलब आयतन पूछा है लेकिन लीटर में पूछा है, तो 1000 का भाग दे देना आप सोल्व करते टाइम। किस क्वेश्चन की जैसा है ये क्वेश्चन आपके पास है? अगर हम बात करें, आप ये कहोगे सर ये किस क्वेश्चन के जैसा है, तो आपको बता दिया जाए। एक क्वेश्चन आया था हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या है आपके पास है सर? ये जो क्वेश्चन है ना आपके पास है, ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 10 की तरह है। तो ये होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर जैसे 10 और 11 किया, वैसे ही ये क्वेश्चन है, आप खुद बनाएं इस क्वेश्चन को। आइएगा एक और आरआरबी जेई का क्वेश्चन ले लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन से ले रखे हैं सारे के सारे, आपको मजे आएंगे सभी क्वेश्चनों को सोल्व करने में। एक बेलनाकार पात्र में 154 लीटर जल भरा हुआ है। ओके, यदि इसके आधार की त्रिज्या इतनी है तो पात्र में जल स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करिएगा, और इसका मान इतना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। अगर जल भरा हुआ है इसका मतलब ये है कि सर ये आयतन का मान है। किसका मान है आपके पास? आयतन का। लेकिन यूनिटों का चक्कर देखिएगा, ये आपको लीटर में दे रखा है, बाकी सब कुछ सेंटीमीटर में, और आंसर भी आपके पास सेंटीमीटर में। तो लीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज करो पहले तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है सर? आयतन का फॉर्मूला होता है आपके पास पाई आर स्क्वायर एच, और ये कितना दे रखा है आपको? 154 लीटर। लेकिन आप एक काम करिएगा, 2 जीरो और बढ़ा दीजिएगा इसका। 2 जीरो बढ़ाओगे या 3 जीरो बढ़ाओगे? बताओ। 3 जीरो बढ़ाएंगे क्योंकि हम 1000 का भाग देते थे, 1000 से गुणा करना है आपको। अब आप ये कह सकते हैं इसका मान कितना है आपके पास? 22/7 है। आर का मान कितना दिया आपको? 14 इंटू 14 है, और एच का तो आपको मान पूछा है, और बराबर कितना है आपके पास सर? बराबर हमारे पास है इतना है। क्लियर? 22 से अगर आप इसको काटते हो तो 22 से कितनी बार कटेगा आपके पास है? 7000 बार। ठीक है। 7 से अगर आप इसको काटते हो तो 2 बार में कटेगा। अगर हम 14 से काटते हैं तो 14 पंजो 70, कितनी बार कटेगा? इतनी बार। अगर हम 2 से काटते हैं तो कितनी बार कटेगा आपके पास है? 250 बार। तो एच का जो मान है ना वो कितना आपके पास है? 250 सेंटीमीटर है। कितना है? 250 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन था, कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए। लीजिए ग्रुप डी का क्वेश्चन। देखो मैंने कहा ना ग्रुप डी कम नहीं है इस दुनिया में, ग्रुप डी वाले भी बहुत खतरनाक खतरनाक लोग हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 वर्ग सेमी है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5वां भाग है। बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करो। अरे यार ये तो क्वेश्चन इजी हो गया। दी गई राशि बट्टे यूनिट जिसका मान निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। वो लग रहा है, कैसे लग रहा है सर? इसने कहा है कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, इसका जो कर्व सरफेस एरिया है वो टोटल सरफेस एरिया का मतलब गुणा होता है, और कितना आपके पास है? 2/5वां भाग। मुझे आप ये होता है ये मान इसका और ये मान इसका रेशो निकाल सकते हो। हमने दोनों का रेशो निकाल दिया। अगर जब हमने दोनों का रेशो निकाल दिया तो इसने कहा लंबवृत्तीय बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 512 है। इसका मतलब सर इसका मान तो हमको दिया है, टोटल सरफेस एरिया का मान तो हमको दिया है, और हमसे किसका मान पूछा सर? हमसे इसने 2 यूनिट का मान पूछा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। इजी हो गया क्वेश्चन। यानी आप ये कह सकते हो सर 5 यूनिट का जो मान दिया है ना वो तो आपके पास 512 है। आपको कितने यूनिट का मान निकालना? 2 यूनिट का मान निकालना। करना कुछ नहीं है, पहले 2 से गुणा कर दो। 2 से गुणा करेंगे तो ये 4, ये 8 और ये 10। अब 5 का भाग दे दीजिए। 5 का भाग कैसे दिया जाता है? ऊपर की संख्या को डबल करो और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा देना। तो इसका डबल कितना हो जाएगा? इतना।
इसका डबल कितना हो जाएगा इतना, इसका डबल कितना हो जाएगा इतना, और यहाँ दशमलव लगा दो 216.8 ए ऑप्शन। ठीक है, जैसे क्वेश्चन ने दे रखा हमने सिर्फ डिट्टो उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया है। आइएगा एक और ग्रुप डी के क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्वेश्चन है आपके पास है सर? क्वेश्चन हमारे पास है ये है, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 528 घन मीटर है। क्षेत्रफल थोड़ी हो सकता है यार, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, भाई सॉरी ये गलत लिखा है यहाँ पर, ये 2 है यहाँ पर, ठीक है, वर्ग मीटर है, इसका आयतन इतना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो इंग्लिश में सही है सिलेंडर, ये मीटर स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल का भी घन मीटर नहीं आता। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका आयतन इतना है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यार इसने बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने को कहा है, क्या हमको एच और आर निकालना पड़ेगा वहां से? चलो कोई नहीं, एक बार कोशिश तो कर ही लेते हैं। यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है सर? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है परिधि, परिधि इंटू क्या होता है आपके पास है ऊंचाई, और इसका आयतन, आयतन भी नहीं होता है, चलो कोई नहीं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, इसका आयतन इतना दे रखा है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा एक बात मुझे बताइएगा, अगर हम आयतन में क्षेत्रफल का भाग दे देते हैं तो कोई एक भुजा तो आ जाएगी, ये तो कन्फर्म है, क्योंकि हमको इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सर? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है आपके पास है 2 पाई आर और एच प्लस आर होता है, एच प्लस क्या होता है आर होता है। अगर हम इसमें इसका भाग दे देता तो एक तो आ जाएगी, चाहे वो त्रिज्या आ जाए चाहे वो ऊंचाई आ जाए। अब आएगी कैसे, कौन सी भुजा आएगी वो हम पता कर लेते हैं। सर आयतन का जो फॉर्मूला होता है ना, आयतन का होता है आपके पास है पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है आपके पास है। और वक्र पृष्ठ का होता है आपके पास है क्या? वक्र पृष्ठ का होता है 2 पाई आर और ये एच, यानी मैंने कहा ना एक भुजा तो आपके पास आएगी। तो हम ये कह सकते हैं पाई से पाई कटेगा, एच से एच कटेगा, आर से ये आर कटेगा, यानी सर यहाँ पर बचेगा आर बटे 2। कितना बचा? आर बटे 2। इसके सामने इसका मान रखना 1800 और कितना 48 है, और बट्टे में इसका, इसके सामने इसका मान रखना कितना 528 है। आप पहले 2 से गुणा करो फिर भाग लगाना। तो सर आर का जो मान आएगा इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, 16, 8 दूनी का 16, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 9, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 36 और 528, सीधे भाग दे दो। आप इसको किससे मल्टीप्लाई करोगे? 6000 7 56, सर 7 बार कट रहा है, यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास, मैंने कहा ना किसी एक का मान तो आना ही पड़ेगा। हमारे पास है जो त्रिज्या का मान है वो कितना आ गया? 7 आ गया। अगर त्रिज्या का मान हमारे पास 7 आ गया है, अब हमारे पास क्या और चाहिए सर? अभी भी हमको एक और मान चाहिए एच का मान, वो फर्स्ट वाली लाइन से निकाल लेते हैं। यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई की जगह कितना रखोगे आप? 22/7, आर की जगह कितना रखोगे? 7, और एच और बराबर कितना आपके पास है? 528 है। हम ये कह सकते हैं 7 से 7, 44 से अगर हम इसे को काटते हैं तो 44 से ये कितनी बार कट जाएगा? लगभग 44 से सर एक बार कट जाएगा आपके पास, कितना बच जाएगा सर? इसमें से अगर हम 44 का भाग देते हैं तो इसमें से 44 हटाओगे तो कितना बच जाएगा आपके पास? 8 बच जाएगा। तो 44 से कितनी बार कट जाएगा? 2 बार। यानी सर एच का जो मान है ना हमारे पास वो कितना आ गया? 12। हमारे पास एच का मान है, हमारे पास आर का मान है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2, और ये हमारे पास है 22/7, आर का मान कितना आपके पास है? 7, और एच प्लस आर, यानी आप 12 और 7 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 19 हो जाएगा। इससे ये कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा आपके पास? मैं यहाँ सोल्व कर रहा हूँ 44 × 19, तो आप ये कह सकते हो सर लास्ट में 6 आएगा। 6 आपके पास एक ही ऑप्शन में है, और कंप्लीट गुणा कर लीजिए आप चाहे तो, हासिल की 7 लग जाएगी, 76 और 7 कितना होता है? 83। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन को बनाया है। आप चाहते तो इसमें क्या चेक कर सकते थे सर? हम चाहते तो इतना बिल्कुल भी नहीं करते, बल्कि हमको अच्छे से पता है कि सर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में पाई आता है, पाई का मतलब ये है 22/7 इसने खोजने का है, मतलब 11 का भाग जिसमें जाएगा वो ये आपका आंसर था। आप बताइए क्या इसमें 11 का भाग जा रहा है? नहीं। क्या इसमें जा रहा है? नहीं। क्या इसमें जा रहा है आपके पास है? नहीं, ये नहीं जा रहा है, तो ए ऑप्शन वैसे ही था। इतना सॉल्व नहीं करना होता है। जैसे हमने ये सारी प्रक्रिया करी है, अब मैं तो आपको कंप्लीट समझाऊंगा ना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, लेकिन मैं आपसे ये कहूँगा कि आप देखिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल
में पाई आता है मतलब 22 है, मतलब कितने सारे क्वेश्चन तो इसके केवल 11 के भाजकता के नियम से हो जाता है। जिस ऑप्शन में 11 भाग जा रहा है वही आंसर है आपका। कितना इजी हो जाता है आपके पास क्वेश्चन। तो आइएगा एक और क्वेश्चन पे आप चलिएगा, और ये रहा आपके पास है ग्रुप डी का क्वेश्चन, और ये आपके पास आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। आप इस क्वेश्चन को बनाओगे। दो बेलनों की त्रिज्या इतनी है, ऊंचाई इतनी है, उनके आयतनों का अनुपात बताइएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर ये हमारे पास R1 है, ये R2 है, ये H1 है, और ये क्या है H2 है। उनके आयतनों का अनुपात बताना है। तो आयतन क्या होता है आपके पास है पाई R1 का स्क्वायर, पाई R स्क्वायर H अनुपात पाई R स्क्वायर H, ये 2 लिखोगे आप यहाँ। पाई से पाई काट सकते हो। R1 के और R2 इसलिए लिखे 1 2 क्योंकि इन सबके मान अलग अलग। R1 का मान कितना 3, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9। H1 का मान कितना आपके पास है 5 अनुपात। R2 का मान कितना 4, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा 16। H2 का मान कितना 2। तो सर ये 45 अनुपात 32 किस ऑप्शन में आपके पास है, जो कि आपको डी ऑप्शन में देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से बड़े प्यार प्रेम से हमने सभी क्वेश्चनों को बनाया है। आपका काम क्या है, आपका काम यह है कि इन क्वेश्चनों को आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जरूर जाए। किसी भी एग्जाम अगर आपका रेलवे से रिलेटेड कोई भी पेपर है तो क्योंकि हमने जितने भी क्वेश्चन लिए सारे के सारे क्वेश्चन बिल्कुल वो लिए जो आजकल पूछे जा रहे हैं। इनके अलावा कोई क्वेश्चन आपका नहीं बचता, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब आपका काम क्या है, कैसे आप इस डिफिकल्ट पॉइंट को, वैसे कोई डिफिकल्ट नहीं है, आप एक काम करो क्लास को फिर से देखो। एक बार देख लिया आपने, क्लास को देखने के बाद में सभी क्वेश्चनों को बनाओ आप। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको आप सॉल्यूशन मत देखो, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इस तरीके से बनाते जाओ। तो पीडीएफ तो आपको अभी अवेलेबल मैं आपको नहीं करवाऊंगा, कंप्लीट चैप्टर होने के बाद में आपको पीडीएफ आपका जो एप्लीकेशन है उस पर मिल जाएगी। ठीक है, इसके बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या, अभी तो शंकु वगैरह पढ़ना है, अभी हमको शंकु पढ़ना है, गोला पढ़ना है, अर्धगोला पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ेंगे। फिर हम इनकी मिक्स प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। ठीक है, तो ये थी आपके पास आज की क्लास। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो इस एप्लीकेशन को अपने दोस्तों के पास आप जरूर से शेयर करिएगा। ठीक है, आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आपको नेक्स्ट टाइप के साथ।